पहले दिन के साथ, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे एनालॉगी, समानता, सादृश्यता, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और साथ में हम सीखने वाले श्रृंखला यानी कि सीरीज। तो तैयार हैं सभी, शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, राधे राधे, जय भीम। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। ठीक है, ये पूरा टाइम टेबल मैंने आपका बना दिया है, जिसमें हम आज करेंगे वर्गीकरण, समानता और श्रृंखला, ऐसी कर, वर्णमाला, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, दिशा, दूरी, आकृति की गणना, आकृति और ब्लड रिलेशन। ये पूरा हमारा रहने वाला है 28 मई तक। सुबह 8 बजे डेली क्लास होगी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर एनालॉगी से, समानता सादृश्यता के प्रश्न से। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको क्या लगता है, चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। यह है जब संख्या पे आधारित आपको एनालॉगी दी जाती है। यह समानता सादृश्यता का प्रश्न संख्या पे आधारित दिया जाता है। इसने कहा यदि किसी प्रकार से यहां पर 68 का संबंध 130 से दे रखा है 130, तो किसका संबंध 350 से होगा, ये बताना है आपको। राम राम जी, राम राम। चलो करो जरा एक बार जल्दी और बताओ मुझे इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। आओ जरा देखते हैं। अब आपने जब भी संख्या की बात करी यानी नंबर्स, और जब भी संख्या थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है, तो सबसे पहले चेक करना है क्या दी गई संख्या स्क्वायर या क्यूब के रिलेशन से है रिलेटेड। यानी हम संख्या को वर्ग या घन से बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखना होगा कि क्या पता डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, प्लस या माइनस। अब यहां पर समझ में आ रहा है कि अगर मैं क्यूब को पकड़ती हूं तो भाई 4 का क्यूब होता है कितना, 64, प्लस के इसने 4 कर दिया, इतना आ गया 68। आगे आ जाओ, 5 के क्यूब यानी 125 में जब आप 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 130 आ जाएगा। मुझे आगे वाली संख्या बतानी है, ध्यान रखना। पीछे दे रखा है इसने 7 के क्यूब में 7 को जोड़कर, यानी जब आप 343 में 7 को जोड़ेंगे 350 आ जाएगा। 5 से कम संख्या 4 ली, 7 से कम संख्या 6 ले लेना, 6 के क्यूब में 6 जोड़ लेना, 216 प्लस के 6 कितना आ जाएगा, ये 222, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, बन गया पहली नजर के अंदर ही। आओ इसी तरीके से बनाओ और बताओ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। समय आपका शुरू होता है। अब बनाइए और बताइए ABCD, आंखों ही आंखों में भस्म करो, बनाओ जरा, बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। इसने बोला यदि मेट का संबंध दे रखा है 14227 से, तो डैम का संबंध किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। करो जरा, अगेन आंखों ही आंखों में भस्म। ABCD आपने याद कर रखी है, आपको पता है कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं मेट के बारे में, कह रहे मेट का संबंध है 14227 से। आपको बताना है डैम का संबंध। विपरीत अक्षर आपको याद है, बिल्कुल। M का विपरीत होता है मन की बात, N 14 पे आता है। E का विपरीत EU V 22 पे, T का विपरीत GT रोड G 7 पे। विपरीत अक्षर के नंबर दिए इसने। यहां पर आ जाओगे, D आ गया, D का विपरीत क्या होता है, माउंटेन ड्यू, W 23 पे आएगा। A का विपरीत होता है A to Z, Z 26 पे, और M का विपरीत मन की बात N 14 पे। 23, 26, 14 कहां दिख रहा है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो केवल याद रखना है ABCD, तो ध्यान ही रखना कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, और विपरीत अक्षर ये भी जरूरी है, विपरीत अक्षर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो आप नंबर को कैसे रिलेट करते हो। संख्या से ही संख्या बनानी है। ठीक है, जो संबंध आपको दे रखा है इसने 72 का 14 से, 56 का किससे होगा। चारों विकल्प आपके स्क्रीन के सामने है, बनाइए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। डी आना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा अभी देखते हैं, 3 का डी और सी भी आ रहा है, बी नहीं लग रहा है। 50 कैसे आया जरा बताओ।
अब देखो रिलेशन होता है, रिलेट कैसे करते हैं। सबसे पहली कोशिश हमारी होती है कि भैया चेक कर लेते हैं कहीं अभाज्य संख्या वाला केस तो नहीं फंस रहा, यानी कहीं प्राइम नंबर वाला केस तो नहीं है। इसके बाद चेक कर लेते हैं क्या पता स्क्वायर क्यूब से कोई बना रखा हो, यहां पर क्या पता वर्ग या घन का इस्तेमाल करके बना रखा हो इस एनालॉगी को। और जब कुछ भी समझ में ना आए तो फिर लगा देते हैं हम बोर्ड मास का रूल। चेक करो डिवाइड से तो नहीं हुआ, मल्टीप्लाई प्लस या माइनस, बनाओ जरा एक बार फटाफट से। अब यहां पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं पीछे की या आगे की दोनों संख्या की मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आगे की दोनों संख्या की गुणा कर दो, 5 छिक्का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और जब मुझे 30 ऑप्शन में मिल रहा है तो कहां हम एक कदम ऊपर जाएं भाई, आंसर डायरेक्ट होगा ऑप्शन बी का 30। ये है थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन। बनाइए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, और आंसर आपको 35 सेकंड के अंदर करना है, ठीक है। 35 सेकंड में सही आंसर करने वाले को मिलेगा एक इनाम। बनाओ और बताओ क्वेश्चन नंबर 4। यदि 72 का रिलेशन किसी प्रकार से 53 से दे दिया तो 56 का संबंध किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है, करना जरा। तरीके वही है हमारे 3 या 4 एनालॉगी के अंदर, ठीक है। सॉरी, तरीके सेम टू सेम तरीके हमारे पास वही रहने वाले हैं। संख्या है ना, सबसे पहले चेक करो कहीं अभाज्य संख्या वाला केस तो नहीं, यानी प्राइम नंबर तो नहीं लग रहा, और उसके बाद स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, और जब ना दिखे कुछ भी तब हमें ढूंढना है बोर्ड मास, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो सारी चीजें होंगी। अब ये सबसे फेमस क्वेश्चन क्योंकि यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ, यहां पर क्या किया इसने, आगे की दोनों संख्या का स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर करोगे 49 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 49 में 4 को जोड़ देना कितना आ जाएगा, ये 53 आ जाएगा, 53। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, दोनों संख्या को जोड़ देना 6 5 11 आ जाएगा, यानी बन गया 61। 61 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। टाइप ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या करा इसने, पहली वाली संख्या के स्क्वायर और दूसरी वाले अंक कहेंगे हम, पहले और दूसरे अंक के स्क्वायर को जोड़कर तीसरी वाली संख्या जो दे रखी है वो बना रखी है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तरीके 3 वही ध्यान रखने हैं, बनाओ और बताओ क्या हो सकता है। यदि 7 का संबंध 42 से है तो 11 का संबंध किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाइए और बताइए। आंसर 61, इससे पहले वाले का सही था। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो 7 से 42 कैसे बनाया होगा इसने, अभाज्य संख्या ना, स्क्वायर क्यूब बिल्कुल, वर्ग और घन का इस्तेमाल हुआ है। इसने क्या करा, 7 का स्क्वायर किया माइनस के 7 कर दिया, हो सकता है ना। अगर मैं 49 माइनस के 7 करूंगी तो मेरे को 42 मिल जाएगा। सेम 11 के स्क्वायर में से 11 घटा देना, जब आप 132 में से 11 घटा दोगे तो आपके पास चारों में से 132 नहीं 121, जब आप 121 में से 11 घटा दोगे तो आपके पास बचेगी संख्या 110। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसने 7 का बना दिया 42, तो 11 का क्या बनाएंगे, सेम तरीका है। 7 की गुणा इससे 1 कम 6 में करी, 7 छिक्का 42, 11 की गुणा इससे 1 कम 10 में कर देना तो भी 110 आ जाता, सेम ही तरीका। ऑप्शन सी 110 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 7 पर, पढ़िए बताइए क्वेश्चन नंबर 7, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा। यदि किसी प्रकार से 5/6 का संबंध 64/49 दे रखा है तो उसी तरीके से बताइए 4/7 का संबंध किससे आएगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 64 मैं कह सकती हूं 4 का क्यूब भी होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है। अगर 8 का स्क्वायर लेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे, 7 में 2 9 नहीं बन रहा,
5 में 3 जोड़ा, 4 में 3 जोड़ना 7 पे, फिर भी नहीं बन रहा। यानी कि हमने सोचा भाई 5 है, 5 में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए, क्योंकि स्क्वायर ले रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5 में 3 को जोड़ा तो 8 आया होगा, 8 का स्क्वायर ले लिया इसने। तो 4 में 3 को जोड़ के 7 का स्क्वायर आना चाहिए। 49 ऊपर तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। ऊपर दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा। यानी कि ये वाला केस नहीं लगाया उसने। ऐसी तो सोचेंगे। फिर कैसे सोचेंगे? हमने ये भी सोचा कि भाई 5 में से 1 घटाऊंगी तो 4 का क्यूब भी तो होता है 64। तो यहां पर 4 में से 1 घटाऊंगी तो 3 का क्यूब आना चाहिए, ऊपर 27। ऊपर 27 मुझे इसमें मिल रहा है। आ जाओ जरा नीचे वाले पेयर की भी बात कर लेते हैं। यहां पर 6 एक संख्या जोड़ी, 7 का स्क्वायर लिख दिया। 7 में एक संख्या जोड़ देना, 8 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 64 होता है। यानी ऊपर 27 आएगा, नीचे 64 आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो स्क्वायर क्यूब दोनों हैं, तो ध्यान रखना उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बिल्कुल सही होगा। फटाफट से देखते के साथ ही खत्म। यदि ग्राम का संबंध भार से है तो सेंटीमीटर का संबंध किससे होगा? यदि ग्राम का रिलेशन वेट से है तो सेंटीमीटर का संबंध किससे होगा? बताओ जरा एक बार फटाफट से। सेंटीमेंट को चोट नहीं, कॉकरोच पार्टी ही बना दी लोगों ने। चलो बनाओ और बताओ चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो ग्राम जो है वो भार को बताता है, कितने ग्राम है ना। इतने ग्राम चना दे दो या इतने ग्राम सामान दे दो। ग्राम जो है वो वजन को बताता है, भार को। ऐसे ही सेंटीमीटर जो है वो लंबाई को बताता है, कितनी लंबाई है, कितने सेंटीमीटर का टेबल चाहिए, कितनी सेंटीमीटर तक की आपको कोई भी कुर्ता पजामा सिलवाना है, तो लंबाई को बताएगा। आगे आओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9। अगेन संख्या पर ही आधारित प्रश्न बनाइए, फटाफट से बताइए। कह रहा है जो रिलेशन 11 का 1210 से है या 1210 से है, सेम टू सेम रिलेशन चारों में से किसका किसके साथ बनेगा? छोटी संख्या से बड़ी संख्या, कहीं स्क्वायर क्यूब तो नहीं है। 11 का रिलेशन 1210 से है, सेम टू सेम रिलेशन किसका किससे? 6 का 216 से, 7 का 1029 से, 8 का 448 से या 9 का 729 से। चेक करते हैं, आओ जरा फटाफट से। अब देखो मुझे पता है कि 11 का 1210 से रिलेशन तभी बनेगा जब मैं 11 का क्यूब करूंगी। तो मैंने यहां पर पहले 11 का क्यूब किया, कितना आ जाएगा? 1331। फिर मैंने इसमें से 11 का स्क्वायर घटा दिया, तो 121 घटा दो, कितना आ जाएगा? बन गया ये 1210 जो हमें चाहिए। यानी आगे वाली संख्या के क्यूब में से उसी का स्क्वायर घटाने पर मुझे संख्या मिल जाएगी। 6 का क्यूब ही दे रखा है, कुछ घटाया तो है नहीं। 7 का क्यूब 343, इतना बड़ा तो आएगा नहीं। 8 का क्यूब ले लेना, कितना आ जाएगा? ये 512। 8 का स्क्वायर घटा देना, कितना आ जाएगा? 64। कितना बन गया? ये 8 बन जाएगा, 10 4 बन जाएगा, बन गया 448। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलोगे तो 9 का क्यूब डायरेक्ट दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 100% सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन। यदि 100 का संबंध 625 से है तो 80 का संबंध किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प करेक्ट होगा? 216, 400, 500 या 640, चारों में से कौन सा विकल्प सही है? चेक करो जरा। अब जब नंबर की बात आती है ना तो सारी चीजें लगा लेनी चाहिए फटाफट से। अभाज्य संख्या नहीं, स्क्वायर क्यूब वो पकड़ो, नहीं है तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस होगा तो इनमें से कोई सा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 को देखा, हमें पता है ये 625 25 का स्क्वायर होता है। भाई पकड़ेंगे कैसे एग्जाम में? हमें पता है 625 25 का स्क्वायर होता है। तो ये 25 आया तो आया कहां से? अगर मैं आगे वाली संख्या को 4 से डिवाइड कर दूं, 4 दूनी आ जाएगा 8 और 4 पंजे आ जाएगा 20।
यानी पहले वाली संख्या को 4 से डिवाइड करके स्क्वायर करने पर दूसरी वाली संख्या की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे सेम केस, आगे वाली संख्या को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 20 आ गया। तो पीछे 20 का स्क्वायर लिख देना और 20 का स्क्वायर होता है 400। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, समझ में आया? बस आओ जरा फटाफट से क्वेश्चन को देखें। और आगे क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, यूपी कांस्टेबल की आप कर रहे हैं तैयारी, बचे केवल 15 से 16 दिन जिसमें आप अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे ताकि एग्जाम सेंटर से एग्जाम देने के बाद खुशी खुशी बाहर आए। तो एग्जाम पूरा आपके लिए लेकर आया है तैयारी को और मजबूत करने के लिए रिवीजन कैप्सूल, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस यानी सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स पूरा दिया जा रहा है। 4500 प्रश्न दिए जाएंगे जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और 40 घंटे की मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लास। एग्जामपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कैप्सूल को जरूर परचेज कर लीजिएगा। साथ ही में सभी स्टूडेंट्स के लिए 23 मई शाम 6 से 24 मई शाम 6 बजे तक ऑल इंडिया रैंक टेस्ट एग्जामपुर पर बिल्कुल फ्री है। सभी स्टूडेंट्स 23 मई शाम 6 बजे जाकर अपना टेस्ट जरूर दें और चेक करें कि कितनी रैंक और क्या क्वेश्चन आप बना पा रहे हो यूपी कांस्टेबल के। सभी स्टूडेंट्स ने फ्री रहने वाला है, तो एग्जामपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट आए तुरंत आपको टेस्ट एक बार जरूर देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। अब बात है अल्फाबेट पर आधारित, यानी जब अक्षरों से संबंधित प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं। आओ जरा देखा जाए किस तरीके से। इसने बोला यदि CDE का संबंध HKO से है तो आपको बताना है GHI का संबंध किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बनाओ और बताओ क्या हो सकता है इसका उत्तर। अब आप जरा ध्यान से देखें तो आपको लगेगा ये तो अक्षर हैं, वो तो हमें भी लग रहा है। अक्षर याद होने चाहिए कौन सा अक्षर किस नंबर पे है। अब देखा हमने C तो आता है 3 पे, D आता है 4 पे, E 5 पे आता है, फिर देखा है 8 पे आता है, K 11, O 15 पे आता है। पहले यहां पर कितना जोड़ा इसने 5, फिर जोड़ा 7 और फिर जोड़ा 10। तो यहां 7, 8, 9 में पहले 5 जोड़ देंगे तो 12 पे L आ जाएगा। हमें ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा। ओ माय गॉड, फिर तो कुछ और पंगा नहीं फंसा होगा यहाँ पे। आओ जरा चेक करते हैं और इसको किस प्रकार से देखा जा सकता है। अब यहां पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर C दे दिया 3 पर तो G 7 पर 4 जोड़ रखा है, 8 में 4 जोड़ोगे तो भी 12 पर L आना चाहिए, यानी कुछ गड़बड़ तो नहीं है दया। आओ जरा कुछ और पोर्शन पकड़ते हैं यहां पर और किस तरीके से बना सकते हैं इसे। अगर मैंने पूरा पीछे से आगे तक पकड़ा तो 5 में 3 जोड़ा है 8 आ गया, 9 में 3 जोड़ के ये तो फिर भी 12 पे L ही बनना चाहिए था, ये तो L कहीं पर किसी भी तरीके से दिखा ही नहीं रहा। चलो और आगे देखें क्या बनाने की कोशिश की गई है। 4 में 4 को जोड़कर यहां पे 8 बनाया, 8 में 4 को जोड़कर फिर भी 12 पे L मांग रहा है, ये तो L ही मांग के मानेगा। कोई और पोर्शन जो छूटा यहां पे हमारा, देखो जरा एक बार फटाफट से। CDE बनाया इसने, यहां पर 1 1 1 का अंतर दे रखा है। 5 में फिर 3 जोड़ा यहां पे 8, फिर यहां पर अंतर दे रखा है आपको 3 और 4 का। सेम केस 3 और 4 का अंतर पकड़ लेते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। 8 3 11 और 11 4 15 हो जाएगा। यहां पर 8 10 12 दे रखा है, 3 4 का अंतर तो है नहीं। 6 7 8 दे रखा है, 3 4 का अंतर नहीं है। 19 20 18 दे रखा है, 16 19 और 23 दे रखा है। अब मजबूरन मुझे ऑप्शन डी बनाना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें तो हमने देख ली। हमें पता चला कि भाई जब कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा है तो केवल और केवल अंतर से ही पकड़ा जाए। पहले 8 में 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 19 में 3 जोड़ेंगे, 16 में 3 जोड़ा 19 और 19 में 4 जोड़ेंगे 23, फिर ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, तरीके होते हैं अपने पास 3 से 4, पकड़े उन 3 से 4 ही तरीकों में से जाने हैं। ठीक है, या तो अल्फाबेट सीधा मिल जाए तो बढ़िया ही बढ़िया है। रिलेशन बनता है अल्फाबेट में, या तो सीधा सीधा रिलेशन बनेगा, या तो 2-2 का पेयर बनता है, या फिर जितने भी अक्षर आपको दे रखे हैं आधा करके दाएं से बाएं घुमा देना, या फिर जितने भी अक्षर आपको दिए हुए हैं बाएं से दाएं पूरा ही घुमा देना। भैया यही तो 4 तरीके हैं कोडिंग डिकोडिंग के, यही यहां पे लग जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12, पढ़ो और बताओ। यदि किसी प्रकार से AEJ का संबंध CHN से दे रखा है तो EJO का संबंध किससे होगा? ABCD याद है? पक्की बात, आ जाओ। A1 पे आता है, C3 पे, क्या इसने 2 जोड़ा? सीधा सीधा रिलेशन तो नहीं है, तो 5 में 2 को जोड़ेंगे 7 पे G आ जाएगा, मिल तो रहा है। E5 पे आता है, 4 पे 3 जोड़ रखा है, 10 में 3 को जोड़ देंगे 13 पे M आ जाएगा, वेरी गुड, मिल गया। 10 से 14 4 जोड़ रखा है, 15 में 4 को जोड़ोगे 19 पे S आ जाएगा। तो पहले 2 3 4 क्रमागत संख्याओं को जोड़ा और GMS ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आओ जरा चलते हैं, जब सामान्य ज्ञान पर आधारित एनालॉगी दे दी जाए। एनालॉगी यानी समानता सादृश्यता, जहां पर ये 2 बिंदु दिख जाए यानी वो एनालॉगी है। या तो सामान्य ज्ञान पे आधारित होगी जनरल नॉलेज, या तो नंबर पे आधारित होगी संख्या, या तो अक्षर पे आधारित होगी अल्फाबेट। अब इसने बोला यदि पैरट यानी तोते का संबंध हरे से है तो कौवे का संबंध किससे होगा? तोता कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है। मैं तोता हरे रंग का मैं होता नहीं। तोते का रंग कैसा होता है? तोता होता है हरे रंग का। तो कौवा कौन से रंग का होगा? कौवा होगा काले रंग का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आ जाओ। हम काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। समय आपका शुरू होता है अब। यदि पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से है, अरे मेलोडी कौन कर रहा है? हाँ, कलुआ नहीं होता है, काला होता है कौआ। कलुआ बोल रहे हो बेटा? कौए की भीड़ आ जाती है ना एक साथ, डर जाते हैं लोग। ठीक है, चलो। और फिर कुछ टाइम ऐसा भी आता है जब लोग कौए को ढूंढते हैं कि कुछ खिला दिया जाए कौए को। आ जाओ इधर। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। दे रखा है इसने एनालॉगी समानता सादृश्यता, वो भी जनरल नॉलेज पर आधारित, सामान्य ज्ञान पर आधारित। अब देखो, पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से है, लाइब्रेरी का रिलेशन बुक से, विद्यालय का किससे होगा? तो देखो, पुस्तकालय में पुस्तकें रखी होती हैं, यानी पुस्तकों को रखने के लिए पुस्तकालय बनाया गया। विद्यालय किसको रखने के लिए बनाया गया? समाचार पत्र, इमारत, प्रयोगशाला। तो विद्यालय बना जहां पर स्टूडेंट को रख के पढ़ाया जा सके। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में दे रखा है। यदि आइलैंड का रिलेशन है सी से तो ओएसिस का संबंध केकरा से होई। यदि द्वीप का संबंध समुद्र से है तो स्वादल का रिलेशन किससे होगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में आपको प्रश्न दिया हुआ है। पानी से होगा, जल भ्रम से होगा, तालाब से होगा, वृक्ष से होगा, या रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट से होगा। हालांकि आपके मतलब जो आपका एग्जाम है उसमें 4 ही विकल्प होंगे, यहाँ तो 5 दे रखे हैं। अब देखो सेम रिलेशन कैसे बनाया जाए, यानी किस तरीके से बनेगा। यहां पर अगर आप देखिए डी आ रहा है, बी आ रहा है, अरे कैसे आ रहा है भाई। देखो आइलैंड जो होता है वो सी के किनारे चारों तरफ घिरा होता है। आप कोई भी द्वीप देखोगे, कोई भी द्वीप है तो उसके चारों किनारे समुद्र ही समुद्र होंगे। नहीं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ले लो, मालदीव्स ले लो, जितने भी आपके द्वीप यानी आइलैंड है चारों तरफ पानी ही पानी है। जितने आपके शाद्वाल होते हैं, ओएसिस, ओएसिस मतलब क्या होता है। ओएसिस होती है वो उपजाऊ जमीन या पानी से भरी, या जहां पेड़ पौधे होते हैं, रेगिस्तान पे पाई जाती है। यानी रेगिस्तान होता है ओएसिस के चारों ओर। तो ओएसिस के चारों ओर जल होगा नहीं, भ्रम होगा नहीं, ये तो वो बना दिया आपने। यहां पर तालाब होगा नहीं, वृक्ष होंगे नहीं, यहां पर रेगिस्तान आ जाएगा। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है तो ये बीच में आइलैंड है, द्वीप। द्वीप के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, सी। ये बीच में दिख रहा है, इसको कहा जाता है ओएसिस यानी शाद्वाल। इसके चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा, क्योंकि ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। समुद्र में पाए जाते हैं आइलैंड, द्वीप, और रेगिस्तान में पाए जाते हैं ओएसिस। क्लियर है। आओ जरा आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा बढ़िया आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है यदि सरसों का संबंध बीज से है तो गाजर का संबंध किससे होगा। बनाओ और बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। रेफ्रिजरेटर नहीं, रेगिस्तान होगा।
क्या बता रहे हो? करो जरा फटाफट से बताओ, चारों में से कौन सा विकल्प सही है? में से कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चेक कर लेते हैं सही है या कुछ तो गड़बड़ है। दया कह रहा है कि सरसों का संबंध बीज से है। सरसों के कौन से हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है? बीज। भाई बीज निकालोगे सरसों का क्या निकलेगा? तेल निकलता है सरसों का। तो यहां पर सरसों का बीज इस्तेमाल किया जाता है। गाजर का क्या इस्तेमाल करते हैं? जड़। गाजर की जड़ ही तो खाते हैं हम लोग, रूट ही तो खाते हैं गाजर की। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। यूपी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न, अगस्त में जो री एग्जाम हुआ था। देखो और बताओ, यदि शेर का संबंध मांद से है, खरगोश का संबंध किससे होगा? यदि लॉयर इज रिलेटेड टू डेन, देन रैबिट इज रिलेटेड टू व्हाट? चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही है? अरे रूट, जड़ी तो खाते हैं हम लोग गाजर की, और सरसों का बीज निकलवाया जाता है, उसका इस्तेमाल होता है सरसों का तेल लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, शेर कहां रहता है? डेन यानी कि मांद में, गुफा होती है शेर की। खरगोश पिंजरे में रहता है, नारिना। बिल में रहता है, खाई में, छत्ते में। छत्ते में मत डाल देना, उसमें मधुमक्खी है। खरगोश बिल में रहता है। अच्छा, यहां पे क्या था, जो यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें उसने होल दे रखा था, एक विकल्प होल दे रखा था, यानी कि आपको छेद दिया हुआ था। तो होल अलग होता है, छेद में नहीं रहेगा। बिल में रहता है, वो खुद बनाता है खोद के। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आ गया हो। भारत का संबंध बाघ से है, तो बताइए जरा नेपाल का संबंध किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। समय आपका शुरू होता है, अब बनाइए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी। चारों में से कौन सा विकल्प यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा? बनाओ जरा एक बार जल्दी से। तो देखो, भारत का बाघ से क्या रिलेशन हो जाएगा? टाइगर से, राष्ट्रीय पशु। इसी तरीके से नेपाल का कौन सा पशु हो जाएगा? हाथी, गाय, गैंडा, शेर, गाय हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय यानी कि काऊ विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ। सॉरी, हृदय का रिलेशन दे रखा है, कार्डियोलॉजिस्ट से है। तो वृक्र का रिलेशन यानी किडनी का संबंध किससे होगा? बनाओ जरा। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देगा, ऑर्थोडोंटिस्ट देगा, नेफ्रोलॉजिस्ट देगा या न्यूरोलॉजिस्ट देगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? बनाइए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ए, बी, सी, डी। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा? बनाया जाए। तो देखो, ये पढ़ाई से रिलेटेड होता है। जहां पर भी लॉजिस्ट दे देता है, इसका मतलब होता है अध्ययन से संबंधित, या कह सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। अब देखो, कार्डियोलॉजिस्ट, ध्यान रखना, जहां पर भी कार्ड आ जाता है तो ये कार्ड दिल भेजा है तुम्हें खत में, दिल नहीं मेरा दिल है, क्या कुछ ऐसा ही गाना था वो? तो फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो कार्ड से याद रखना, दिल का कार्ड है। तो जहां पर भी कार्डियोलॉजिस्ट आ जाएगा या कार्डियोलॉजिस्ट, तो वहां पर ध्यान रखो वो दिल से रिलेटेड होगा, यानी दिल के बारे में अध्ययन करने वाला। दिल की बीमारी है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है। अगर किडनी की बीमारी है और किडनी के बारे में अध्ययन कर रहा है कोई बंदा, एमडी कर रहा है एमबीबीएस के बाद, तो वो आपका नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। और अगर तांत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहा है तो वो आपका न्यूरोलॉजी कहलाएगा।
अगर ऑर्थोडोंटिस्ट दे रखा है तो ये हड्डी दांतों के बारे में कहलाता है, हड्डियों के बारे में, ठीक है। ऑर्थो सुना होगा ना, डॉक्टर ऑर्थो, जोड़ों में दर्द, तो वो हड्डियों के बारे में पढ़ता है, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कहीं पर अगर आपको गायना दिखाई दे तो लड़की के से रिलेटेड गायना होता है, ठीक है। गायनोलॉजिस्ट जो लड़कियों के बारे में, लड़कियों की बीमारियों के बारे में, लड़कियों के जितनी भी चीजें होती हैं, उनके हार्मोन्स इंबैलेंस होते हैं, जो भी उसके बारे में अध्ययन करना होता है। आगे चले, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, इंसान से संबंधित चीजें एंथ्रो के अंतर्गत आती हैं। आगे आओ, बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा। यदि कलम का संबंध है लिखने से, चाकू का संबंध किससे होगा? सब्जी काटना, तेज, बंदूक, चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए बी सी डी बनाइए और बताइए। इसने क्या बोला? इसने बोला यदि पेन का रिलेशन राइट से है तो नाइफ का संबंध किससे होगा? कलम का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता है, जब भी लिखोगे कलम चाहिए। चाकू का इस्तेमाल किसके लिए करोगे? काटने के लिए। चाकू का काम होता है काटना, चाहे अब आप उससे सब्जी काटिए, चाहे अब आप उससे मोमोज एक ही लेकर आए हो तो उसको काटो, ठीक है, ताकि वो बराबर बट जाए भाइयों के बीच के अंदर। आओ जरा बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 21। पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आगे अगेन क्वेश्चन किस पर आधारित है? नंबर की एनालॉगी पर आधारित, यानी संख्या की समानता सादृश्यता। जो रिलेशन 25 का 630 से है, 10 का किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प है सही? बनाओ और बताओ। तरीका वही, कहीं अभाज्य संख्या तो नहीं है यानी प्राइम नंबर, कहीं स्क्वायर और क्यूब से तो नहीं बना रखा, या फिर बोर्ड मास है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, क्या लगाया है इसने? अब हमने देखा कि भाई 25 का अगर मैं कर दूं स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 625। इसने 5 और एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, कितना बन गया ये? 630। तो यहां पर अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूंगी तो 100 आ जाएगा। इसमें भी अगर मैं 5 को जोड़ दूंगी तो कितना बन जाएगा? 105। क्या यहां पर ऑप्शन ए यानी 105 को उत्तर दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। आवाज आ रही बच्चा? बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। तो पहली वाली संख्या के स्क्वायर में 5 को जोड़कर दूसरी वाली संख्या की प्राप्ति। बढ़िया क्वेश्चन एक और आपके स्क्रीन पर आता हुआ। उस एक को पहचानिए जो बाकियों से अलग है, यानी अब क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने ऑड वन आउट के, जिसे हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहते हैं। अभी एनालॉगी आपने कर ली, समानता सादृश्यता, अब बारी है वर्गीकरण की। आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन, प्यारे प्यारे। आपको बताना है दिए गए चारों विकल्प में से कोई सा 3 तो एक तरीके से समान होगा और एक हो जाएगा बाकियों से अलग। जो अलग हो जाएगा वही ढूंढ के बताना है। तो काम और आराम, दिन रात, खुशी दुखी, अक्सर हमेशा, आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प यहां पर अलग हो जाएगा, बनाया जाए। देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। एक जगह बंदा काम कर रहा है, दूसरी जगह आराम कर रहा है। एक जगह रात हो रही है और एक जगह दिन हो रहा है। एक जगह लोग खुश हैं, एक जगह दुखी हो जाते हैं। रात भर लाइट नहीं आई, दुखी हो गए, अचानक लाइट आ गई, खुशी हो गई। तो ये सब एक दूसरे के विपरीत शब्द कह सकते हो दे रखे हैं, यानी अपोजिट वर्ड दे रखे हैं। लेकिन अक्षर और हमेशा ये समानार्थक शब्द हैं। अक्षर हमेशा ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ऑप्शन डी अलग। फटाफट से बनाइए और बताइए। दे रखा है सोल्जर, फुट दे रखा है, एल्बो और आर्म, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है? वर्गीकृत कीजिए। ऑड वन आउट, तो बाकी के 3 तो एक जैसे होंगे और एक इनमें से अलग हो जाएगा। कंधा, पैर, कोहनी, बांह, तीनों चारों में से कौन सा विकल्प अलग है? सोचो अपने दिमाग में। कंधा हो गया, अच्छा पैर नीचे अपने, कोहनी हो गई और ये बांह हो गई। तो ये सारी चीजें, कंधा हो गया, कोहनी, बांह, ये तीनों तो एक प्रकार से रिलेटेड है, हाथ का ही तो हिस्सा है। लेकिन पैर बाकियों से अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट फटाफट से। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और चेस, जब आपको गेम दे रखे हो, जैसे यहां पे जब आपको खेल दे रखे हो या गेम दे रखे हो, पूछ रहा है बताओ चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा, यानी ऑड वन आउट।
चारों में से कौन सा विकल्प अलग है, और एक को अलग करने से पहले बाकी तीन में समानताएं जरूर ढूंढिएगा। अब देखो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, या तो आप कह दो कि तीनों में बॉल का इस्तेमाल होता है, या सबसे बढ़िया, जब भी आपको गेम के नाम दे रखे हों, जब भी किसी गेम या खेल के नाम दे रखे हों, चेक करा करो कि वो इंडोर गेम है या आउटडोर गेम। पहले तो ये चेक कर लेना। इंडोर गेम जो अंदर खेला जाता है चार दीवारी के, और आउटडोर गेम जिसके लिए खुला मैदान चाहिए। तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट ये आउटडोर गेम है, बाहर खेले जाएंगे खुले मैदान में। लेकिन चेस इंडोर गेम हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, शांति में खेलते हैं। चेस को या शतरंज को बाहर खेले और सब चिल्ला रहे, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, तू ही जीतेगा, तो उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं हो जाएगा। शांति से खेला जाता है। ठीक है, सोचो बैडमिंटन खेला जाए बाहर आउटडोर में, और अचानक तेज आंधी चलने लग जाए या हवा ही बही जा रही है, तो कैसे ही चिड़ी को मारी जाएगा, है ना। तो ये सब इंडोर गेम होते हैं। आउटडोर गेम जो बाहर खेलते हैं मैदान में, इंडोर जो चार दीवारी के अंदर, है ना। चलो बनाओ और बताओ क्या होगा। हाँ, फुटबॉल, फुटबॉल इंडोर में खिला लो, वो मारेगा वहां पे किक, जाएगा किसी के चेहरे पे, गलत बात है ना। आ जाओ। चलो, हाउस, कॉटेज, स्कूल, पैलेस, घर, कुटिया, विद्यालय, महल, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है, और एक अलग करने से पहले बाकी तीन में समानताएं जरूर ढूंढ लेना। तो देखो, हाउस, कॉटेज, पैलेस यानी घर, कुटिया, महल, ये तीनों तो बनाए जाते हैं हम लोगों के लिए, मतलब पर्सनली लोग बनाते हैं अपने अपने घर को बनाने के लिए। हम लोग बनाएंगे रहने के लिए, लेकिन स्कूल हम थोड़ी बनाते हैं। विद्यालय बनाया जाता है जिसमें हर प्रकार के छात्र आके पढ़ सकते हैं, यानी विद्यालय। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चीता, शेर, भालू, बाघ, तीनों के बीच में कौन सा, या चारों के बीच में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा। जैसे नाम पढ़ो, अपने दिमाग में उन चारों का चित्र बना लिया करो। अच्छा, चीता, ये ऐसा दिखेगा। अच्छा, शेर भी है, ये ऐसा दिखता है। भालू ऐसा दिखता है, और बाघ ऐसा दिखता है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, बाकी के तीन तो एक ही परिवार के मेंबर हैं, एक ही परिवार के सदस्य। चीता, शेर, टाइगर, यानी चीता, शेर, बाघ, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। भालू बाकियों से अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। भालू खाता नहीं है मांस, ज्यादातर भालू केवल मारता है। अगर भालू के हत्थे चढ़ जाओ, तो आपने देखा होगा बचपन में नहीं देखते थे नेशनल ज्योग्राफी या नेट जियो, है ना, तो क्या दिखाते थे उसमें डिस्कवरी में कि अगर आप जंगल में हैं और आप भालुओं से घिर गए, तो आप एकदम मरने का नाटक करो सांस बंद करके, क्योंकि वो आपको हिलाएगा डुलाएगा, जब उसको संतुष्टि हो जाएगी तो मर गया, तो छोड़ देता है। ठीक है, हम ऐसी ऐसी चीजें देखते थे बचपन में। अरे कहाँ घिरेंगे, भालुओं के बीच में जाएंगे तो ना। या फिर उसमें ऐसा होता था, यदि आप ऐसी जगह चले गए हैं जहां खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर मिला हुआ सांप कैसे खाया जाए, बताओ। क्यों जाएंगे ऐसी जगह जहां पे कुछ नहीं है, बट फिर भी सरवाइव करने के तरीके। आओ जरा देखें इस वाले क्वेश्चन को। एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें गलती नहीं। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं आपके महाद्वीप। हमने पढ़े हैं ना इसके बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़े हैं। कितने होते हैं टोटल कॉन्टिनेंट। हमारे पास हो गया आपका अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका, और नीचे आ गया आपका हमारे पास हो गया साउथ अफ्रीका, एंड अर्जेंटीना थोड़ी ना होता है, ऑस्ट्रेलिया आ गया। एशिया में पूरा ये भारत है और रशिया समाया हुआ है। अंटार्कटिका आ जाता है आपका पूरा बर्फ से घिरा हुआ, यूरोप आ जाता है। तो यहां पे अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी सब कॉन्टिनेंट, ऑप्शन बी बाकियों से अलग हो जाएगा। दे रखा है गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल और टिड्ढा, यानी चैमेलिन। आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम के अंदर। दे रखा है चैमेलियन और क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लोकस्ट, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है। कोई तीन एक जैसे और एक अलग हो जाएगा। गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये तीनों ही रेप्टाइल के अंदर आते हैं, या कह सकते हो आप रेंगने वालों के अंदर आते हैं, जो जीव रेंग कर चलते हैं। लेकिन टिड्ढा या टिड्ढी लोकस्ट भी कहा जाता है, और इसको ग्रास होपर भी कहा जाता है। भाई टिड्ढा देखा है नहीं देखा है, टिड्ढा नहीं होता हरे रंग का, है ना, बड़ी जल्दी उड़ के भाग जाता है, तो टिड्ढा अलग हो जाएगा। टिड्ढा किस में आता है, इंसेक्ट के अंदर आता है, कीट पतंगों के अंदर आएगा। आगे आओ।
क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर ये रहा दे रखा है, कानपुर इलाहाबाद जब आपको शहर के नाम दे दिए जाए। अभी तक सारी चीजें करी, अब बात करते हैं जब आपको ऑड वन आउट में यानी विषम को पहचाने इसके अंतर्गत शहर के नाम दे दिए जाएं। सॉरी, तो शहर के नाम के अंदर चेक करा करो सबसे पहले कि भैया नदी के किस नदी के किनारे है ना। सबसे पहले किस नदी के किनारे, राज्य तो सेम दिख जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखें कानपुर, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, वाराणसी, ये तीनों गंगा किनारे यानी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो ये तीनों गंगा नदी के किनारे स्थित है। मथुरा अलग हो जाएगा। कोई मुझे बताएगा मथुरा किस नदी के किनारे है? बताना जरा एक बार फटाफट से। मथुरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये बताओ। बाकी सब गंगा नदी के किनारे, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना के किनारे बसा है। किसके? यमुना के। कभी भूल जाओ तो ऐसे ध्यान रखना, यमुना अब तो खैर काफी साफ हो रही है यमुना की वजह से, क्योंकि यमुना में क्या होता है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड थी पहले, तो जब एसिड रेन होती थी वो पीले रंग का कर दिया उसने ताजमहल को। और ताजमहल कहां पर स्थित है? आगरा में, उसी के पास तो है मथुरा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो यमुना को। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, जब आपको इमेज यानी आकृति पे आधारित एनालॉगी का प्रश्न दिया जाए यानी समानता सादृश्यता का, समानता सादृश्यता या वर्गीकरण का, वैसे वर्गीकरण ज्यादा सही रहेगा, क्लासिफिकेशन, दिए गए चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है? तीन तो एक जैसे होंगे और एक हो जाएगा अलग। क्वेश्चन आया भी हुआ है आपका 2019, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बनाइए और बताइए। तो आंखों ही आंखों में भस्म करो, सारे गोले को देखो, इसमें आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तो मैंने सर्किल को देखा तो देखो 1 2 3 4 5, मुझे ऐसी लाइनें 5 दिख रही हैं। लेटी हुई लाइनें कह लो, हॉरिजॉन्टल कह लो या क्षैतिज लाइनें कह सकते हो। यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5 लेटी हुई लाइनें, यहां पर भी 5 दिखाई दे रही हैं। आगे आ जाओ 1 2 3 4, यहां पर लेटी हुई लाइनें 4 बार है, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहां पर चेक करते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर भी लेटी हुई लाइनें 5 हैं। जब सब में 5 हैं तो ऑप्शन बी में 4 क्यों? यानी ऑप्शन बी ही सबसे अलग है, ऑड वन आउट। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 आपको दे रखा है, यहां पर पढ़िए और बताइए, दिए गए चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपको यहां पर बाकियों से अलग नजर आ रहा है? अगेन चित्र वाला क्वेश्चन है, ऑड वन आउट ढूंढना है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बाकी के 3 में कुछ एक समानता है लेकिन एक बाकियों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। करो जरा फटाफट। एच क्यू वाई दे रखा है इसने, एच मुझे सब जगह दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। एक एक अक्षर पकड़ लिया करो, जब लेटर देना तो अक्षरों का ही गोलमाल करके देगा वो। जैसे देखो एच क्यू वाई यहां पर भी दिख रहा है ना, यहां पर भी मुझे एच दे रखा है, क्यू दे रखा है, ओ माय गॉड वाई तो दिया नहीं इसने। यहां पर भी देखो मुझे एच क्यू वाई दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है भाई। यहां पर भी मुझे एच क्यू वाई दे रखा है ना, बिल्कुल। सब में एच क्यू वाई है तो इसमें वाई क्यू नहीं बेचारे में, यानी ऑप्शन सी बाकियों से अलग है। अल्फाबेट है तो अल्फाबेट से तोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 32 जरा देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। सबसे पहले समय आपके पास केवल और केवल 30 सेकंड का रहेगा, 25 के अंदर करने की कोशिश करना क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग चित्र वाला प्रश्न है। कह रहे चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग नजर आ रही है, यानी ऑड वन आउट है। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या डी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग है? ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करो जरा एक बार जल्दी से। चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। बना या नहीं बना बताओ जल्दी से। अब हमने देखा गोला गोला पकड़ लो या बिंदु बिंदु पकड़ लो, आकृति तो आकृति से ही बनेगी। आओ हमने देखा कितने सर्किल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गड़बड़। आ जाओ
यहां पर कितने हो गए, यहाँ 4 3 7 8 9 मुझे सर्किल मिले। यहां पर कितने मिले, 3 3 6 7 8 मिल गए। यहां पर भी मुझे 4 4 8 ही गोले दिखे। यहां पर भी मुझे 3 3 6 और 2 8, सब में 8 गोले हैं। तो काहे तोरा में 9 बाटे हो, ऑप्शन सी बाकियों से अलग हो जाएगा। तो अब आप, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन यानी चित्र के अंदर जब आपसे वर्गीकरण पूछा जाएगा, अब आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हल कर सकते हैं। इसी बात पर बनाओ और बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 यानी डबल 3 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बाकियों से अलग होगा, यानी ऑड वन आउट का प्रश्न है। चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है, वर्गीकृत कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 3 3 अक्षर को पकड़ के पहचानना, जल्दी थोड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, आओ। हमने देखा वी एम क्यू, यहां पर भी है वी एम क्यू, क्यों नहीं है इस बेचारे के पास, अभी रुकते हैं। यहां पर देखा वी है, एम है, क्यों इसके पास भी नहीं है। इस बार तो लग रहा है ए जाएगा। VMOS के पास, VMOS के पास, यहां पर देखोगे V भी है, M भी है, O भी है। भाई सबके पास VMO है, इस बेचारे के पास O नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए बाकियों से अलग हो जाएगा। अक्षर को पकड़ लेना, थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 24। अब नंबर पर आधारित है यानी संख्या पे आधारित है। फटाफट से पढ़िए और बताइए, चारों में से कौन सी संख्या बाकियों से अलग होगी, यानी अगेन ऑड वन आउट का प्रश्न है। संख्या के बारे में मैंने आपको पॉइंट बता रखे, एक बार और बताती हूं ताकि चीजें डीपली समझ में आ जाएं। जब भी बात होती है नंबर के बारे में, सबसे पहले चेक करते हैं कहीं अभाज्य संख्या से रिलेटेड तो नहीं बनाया जा रहा कुछ, यानी प्राइम नंबर का केस तो नहीं है, छोटी छोटी संख्या होंगी तो। इसके बाद चेक करेंगे कहीं स्क्वायर या क्यूब का रिलेशन तो नहीं बनाया गया, यानी वर्ग या घन से तो कुछ नहीं बनेगा। और लास्ट में जब कुछ भी समझ में ना आए तो फिर बोर्ड मास लगा दिया जाता है कि भैया डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस या माइनस। आओ जरा चेक करते हैं इसे। यहां पर हमने नंबर देखे और पता चला ये सारी संख्या क्या स्क्वायर या क्यूब के आसपास है। 124 अगर मैं इसे 5 का क्यूब बना दूं, 125 में से 1 घटा रखा है। 24 3 का क्यूब यानी 27 होता है, 27 में से इसने कितना घटा रखा है, 3, कितना आ गया 24। 60 4 का क्यूब में से 4 घटा दो, तो यहां 64 में से 4 को घटा दोगे तो 60 आ जाएगा। गड़बड़ तो इसी में लग रही है। फिर 6 के क्यूब में से 6 घटा दो, यानी 216 में से 6 घटाओगे 210 आ जाएगा। फिर इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों हुआ, जब बाकी सब में वही संख्या घटाई, जिस नंबर का क्यूब था उसी को घटाया, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं कर पाया। ऑप्शन सी बाकियों से अलग हो जाएगा। क्लियर है, आगे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 35, बड़ा प्यारा प्रश्न है, और चीजें देखने को और सीखने को मिल जाएंगी। पढ़िए, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा, वर्गीकृत कीजिए ऑड वन आउट। या तो लिख कर देगा ऑड वन आउट आपको, या लिख कर देगा विषम को पहचानिए। ठीक है, विषम को पहचानिए, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है, या लिख कर देगा आपको वर्गीकृत कीजिए या वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन। अब देखा हमने प्यार से, और प्यार से देखकर पता चला कि हमने इतने प्यार से क्यों देखा। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 35 को बनाते हैं। अब संख्या जो है डायरेक्ट तो दिख नहीं रही, स्क्वायर क्यूब, अब क्या कर। जब संख्या डायरेक्ट ना दिखे और बड़ी बड़ी संख्या यानी 3-3 अंक की और 4-4 अंक की, 3-3 डिजिट या 4-4 डिजिट में संख्या दे रखी है, हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा, तो फिर संख्या को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, जैसे अगर मैं 5 में 2 को जोड़ूंगी तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं 6 में 3 को जोड़ूंगी तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं 2 में 4 को जोड़ूंगी तो 6 आ जाएगा। 3 में 5 को जोड़ूंगी तो यहां पर बच्चा 8 आना चाहिए था, दे रखा है 6, ऑप्शन डी बाकियों से अलग होगा, यानी कि ऑड है। बनाओ ऐसे ही फटाफट से, इसे तो आंखों ही आंखों में भस्म कर दोगे आप। पढ़िए और बताइए मुझे क्या कि चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल अलग होगा, ए बी सी डी। बनाओ और बताओ। डी सही है। देखो आप जो भी तरीका निकालो, आप जिस भी तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हो वो जस्टिफाई होना चाहिए ना। जो रिलेशन पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में, सब में सेम रिलेशन होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 36 देखा हमने, बताना है चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है। पकड़ लेते हैं, किसे स्क्वायर क्यूब ही लग रहा है। हमें बताए 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 8 2 का क्यूब होता है। बाकी सब में स्क्वायर दे रखा है, लेकिन ऑप्शन सी में क्यूब है। ऑप्शन सी बाकियों से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अलग। यानी ऑप्शन सी का 8 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। चलो री भैया आ जाओ, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है? क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। किसी ने नीम की पत्ती भेजी है कमेंट में, एक एक नीम की पत्ती सुबह सुबह खा लो धोकर, और क्या चाहिए जीवन में? अंदर के कीटाणु ही मर जाएंगे। हालांकि गर्मी इतनी है, कीटाणु वैसे ही मर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इस बार अक्षर दिया है, आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है। ABCD याद है? तो वो इसी दिन के लिए याद की थी आपने कि रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा हमें एनालॉगी या वर्गीकरण। देखो U आता है 21 पे और X आता है 24 पे। कितना जोड़ा है इसने? 3 नंबर जोड़ रखा है। B आता है 2 पे और E 5 पे आता है, फिर से 3 जोड़ा है। G 7 पे आता है, J 10 पे आता है, फिर से 3 जोड़ा है। K 11 पे आता है, O 15 पे आता है, यहां पे 4 जोड़ा है। बाकी सब में 3 जोड़ के बनाया गया, लेकिन ऑप्शन डी में 4। ऑप्शन डी बाकियों से अलग यानी कि ऑड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 फटाफट से बनाइए और बताइए मुझे चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बाकियों से अलग है यानी ऑड है। तो सबसे पहले अक्षर को नंबर दे दो, नंबर में बनाना थोड़ा आसान होता है। बनाओ और बताओ। OMQHFJ TPR और R या T के बाद RV दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अक्षरों पे नंबर डाल देने हैं। जैसे हमें बताए O आता है 15 पे, M 13 पे, Q 17 पे। हमें बताए H आता है 8 पे, F 6 पे, J 10 पे, T20 P 16 R 18, T20 R 18 और V 22 पे। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर पहले इसने कितना करा? माइनस कर रखा है। पहले 2, अगेन 2 घटा रखा है, यहां 4 घटा रखा है, यहां भी 2 घटा रखा है, यहां 4 जोड़ा, यहां पे भी 4 जोड़ा, यहां पर कितना जोड़ रखा है? 2 जोड़ रखा है 18 बनाने के लिए। फिर यहां पर देखोगे तो 4 जोड़ा है। बाकी सब में सेम रिलेशन है। फंसा कौन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बाकियों से अलग हो जाएगा। अगर ABCD याद नहीं है तो बताना, मैं आपको वो याद करवा दूंगी, ठीक है? चिंता की बात नहीं है, बताओगे तभी पता चलेगा। आओ जरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 चित्र पे आधारित प्रश्न है। ध्यान से देखिए इन चारों चित्रों को, क्योंकि अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग है। ऑड वन आउट वर्गीकरण वाले क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग चित्र के अंदर भी पूछे जाते हैं। चारों में से कौन सा चित्र अलग होगा? जरा सोचो और बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। फिर मैं बताती हूं तरीका रोटेशन का। जब भी किसी आकृति में एरो दिखाई दे जाए, या सिंपल जब भी कोई आकृति दिखाई दे जाए, तो उसका रोटेशन चेक कर लीजिएगा। रोटेशन या तो वो घड़ी के दिशा के अनुसार होगा, जिसको हम कहते हैं दक्षिणाव्रत होगा, या तो वो घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वामाव्रत होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन बी वाली आकृति को, इसका एरो कैसे जा रहा है? ऊपर। जब मैं इसको घड़ी के दिशा में घुमाऊंगी तो ये एरो ऐसे भी जाएगा, जो कि सी में दिख रहा है। घड़ी की दिशा में ये एरो ऐसे भी जाएगा, जो कि डी में दिख रहा है। घड़ी की दिशा में ये एरो ऐसे भी जाएगा, जो कि कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे इस वाले एरो को देखा तो ये एरो जब मैं दक्षिणाव्रत घुमा रही हूं, यानी घड़ी के दिशा में घुमाती हूं, तो मुझे यहां पर क्या क्या दिख रहा है? ये भी बन जाएगा। एरो घड़ी की दिशा में गया है क्लॉकवाइज, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। भैया बन गए ये तो सारे, लेकिन ऑप्शन ए नहीं बनेगा। ए में जो एरो है ये तनिक एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। ये वही बंदा है जिसको पता नहीं है बायां दायां कहां होता है। तो यहां पर ऑप्शन ए बाकियों से अलग। नेक्स्ट आओ, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा, यानी ऑड वन आउट का प्रश्न आपको दे रखा है। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग नजर आएगा। बनाओ जल्दी से।
कह रहा है कैप, टर्बन, हेलमेट, व्हील, टोपी, पगड़ी, हेलमेट और नकाब, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है? बनाना जरा एक बार जल्दी से। तो देखो, टोपी जो है वो सर पे पहनी जाती है ना, ताकि ढका जा सके सर को। अच्छा, पगड़ी भी सर पे ही बांधते हैं, हेलमेट भी सर पे ही पहना जाता है, लेकिन नकाब, व्हील, घूंघट भी कह सकते हो, ये चेहरे को ढकने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी सब केवल सिर के लिए है, सिर को ढकने के लिए, केवल सिर ढकेगा, लेकिन नकाब से, घूंघट से, व्हील से चेहरा ढका जाता है, चेहरे को भी ढका जाता है, कह सकते हो आप। ऑप्शन डी इसमें बाकियों से अलग हो जाएगा। खंजर, हथौड़ा, चाकू, तलवार। जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखो, सारे चित्र अपनी आंखों के सामने ले आया करो। चाकू कैसा दिखाई देती है, तलवार कैसी दिखाई देती है, हथौड़ा कैसा दिखाई देता है, बनाओ और बताओ क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी डी करिए और बताइए। ये वही हथौड़ा, पेचकस, पिलास है जो घर में चारों तरफ दिखता है, लेकिन जब पापा मांगते हैं तभी नहीं दिखता। इसी तरीके से तुक्का, आप तुक्का लगा रहे हो, लग गया होगा, लेकिन जब जरूरत होगी एग्जाम में तभी नहीं लगेगा। अपने पे भरोसा, तुक्के पे नहीं। देखो, खंजर, चाकू और तलवार, ये तीनों पैनी होती हैं। पैनी मतलब शार्प, शार्प मतलब जहां मारोगे वो कट जाएगा, आलू को मारोगे आलू कट जाएगा, लेकिन हैमर, हथौड़ा अलग हो जाएगा। बाकी सबसे कुछ ना कुछ काटोगे ही, लेकिन हथौड़े से क्या किया जाता है, कील गाड़ी जाती है, ठोकी जाती है अंदर, है ना। हथौड़ा ऑप्शन भी अलग हो जाएगा। अब ये मत कहना हथौड़े से भी तो मारते हैं हम लोगों को, गंदी बात, मारना नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 अब आ जाती है श्रृंखला। वाह भाई वाह, यानी अब हम बात करेंगे सीरीज के बारे में। जब क्वेश्चन आपसे सीरीज के पूछे गए प्रीवियस ईयर, तो श्रृंखला पे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन मिले देखने को। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या हो सकता है इसका आंसर, बताओ जरा एक बार जल्दी से। श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे घट रही है, अंतर निकाल देते हैं। आओ जरा सीरीज ही बताती हूँ, पहले इस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर हम बताते हैं आपको सीरीज। आओ, अब इस क्वेश्चन को हमने देखा तो हमें पता चला कि भैया 4 में 2 को जोड़ रखा है, 6 आ गया, 6 में 3 को जोड़ रखा है, 9 आ गया, 9 में 4 को जोड़ा 13, 13 में 5 को जोड़ देंगे 18, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह 18 आएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आइए अब मैं आपको सीरीज बताती हूँ श्रृंखला के बारे में, पहले बताती हूं फिर हम आगे चलते हैं। जब आपको नंबर सीरीज दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, यानी जब आपको संख्या की श्रृंखला दी जाती है प्रश्न में, तो जब प्रश्न में संख्या की श्रृंखला दे देगा आपको क्वेश्चन वाले भाई साहब, तो क्या करेंगे, चेक करो, सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे घट रही है, तो या तो सबसे पहले बनाना प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की श्रृंखला तो नहीं है, उसके बाद फिर चेक कर लेना अंतर निकाल के डिफरेंस। यदि सीरीज तेजी से बढ़ रही है तो या तो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई के साथ जोड़ा या घटाया जाएगा। सीरीज तेजी से घट रही है या तो डिवाइड होता है, डिवाइड के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। सीरीज आपको कभी बढ़ती घटती दिखाई दे तो या तो अल्टरनेट सीरीज होती है, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बनेगा, 1.5 गुना 2.5 गुना भी हो सकती है। अभी आएंगी ये सारी श्रृंखला आपके सामने, 1.5 गुना 2.5 गुना वाली सीरीज, और या फिर शुरू की 2 संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या बनी होती है। यदि आपको कोई सीरीज ऐसी दिखे जो स्क्वायर और क्यूब के आसपास है तो भैया इसके लिए याद रखने पड़ेंगे वर्ग और घन, तो वो उसकी श्रृंखला होती है। अब आ जाओ जरा चेक करते हैं हम नंबर, और नंबर से पहले चित्र वाले भाई साहब आ गए हैं तो पहले इन्हीं को देख लेंगे, इनको बुरा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न आया हुआ 2019 में, बाकी 2024 में जो प्रश्न आपके पूछे गए थे, बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प करेक्ट होगा। ये कौन है, ए शैतान काहे खिखियात बड़ा हो, कान तरह लोग इनके काम मिल गई बा। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ये कौन है, 1 मिनट नाम तो देखते हैं, रुकना जरा। अरे कौन है ये, चलो संघर्ष करते रहो, इसलिए लिखा है नाम आपने, संघर्ष करते रहो। हाँ, धीरे धीरे पढ़ाई को करना है और हद से गुजर जाना है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर घर में लेकर आना है। ठीक है,
नहीं तो क्या होता है पता है, आज आप जिस बाबू के लिए नहीं पढ़ रहे और आप उसको कर रहे हो बाबू थाना थाया, वो बाबू कल जाकर सरकारी बाबू का बाबू बन जाएगा। फिर आप नहीं रहोगे अपने काबू, क्योंकि अब नहीं रहा बाबू और ना बन पाए सरकारी बाबू। इसलिए पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, धीरे धीरे प्यार करना है, हद से गुजर जाना है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर देखिए 43। पहला आकृति पहले से रिलेट करते हैं। हमने त्रिभुज को देखा, पहले ऊपर बनाया फिर इसने नीचे बनाया, पहले ऊपर बना फिर यहां नीचे बन गया, फिर इसने यहां से यहां पर लेकर आ गया। अब मेरा त्रिभुज कहां पर जाएगा, यानी अब त्रिभुज जब डायमंड की शेप में जा ही रहा है, पहले यहां पे था त्रिभुज, यहां से यहां पे गया, फिर यहां से यहां पे गया, तो अब यहां से यहां पे जाना चाहिए, यानी अब जो त्रिभुज होगा ट्राइंगल वो मुझे यहां मिलना चाहिए। आ जाओ जरा सर्किल को चेक कर लेते हैं। मैंने सर्किल वाली आकृति को पकड़ा तो यहां पे सर्किल दे रखा था पहले ऐसे, जिसकी ये वाली साइड भरी हुई थी, शेडेड रीजन। फिर सर्किल मिला मुझे कुछ ऐसे जिसकी यही साइड भरी हुई थी, फिर यही साइड भरी हुई है। चलो सर्किल की तो यही साइड भरी होगी। अब ये वाली साइड यहां पर भरी है क्या, नहीं भरी। ये वाली साइड इधर भरी है क्या, नहीं भरी। ये इधर नहीं भरी, बचा केवल ऑप्शन डी, 100% आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 44। कई बार आकृति को हम नहीं पढ़ते और ऐसे क्वेश्चन हमें धोखा दे जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हो चाहे आसान हो या हार्ड, प्रैक्टिस जरूरी मांगती है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 44, पढ़िए बताइए। आकृति की श्रृंखला है, यानी सीरीज आपको जब इमेज पर आधारित दी जाती है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। बनाओ जरा एक बार जल्दी से। गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी उठ जाया करो, सर पे आ गया एग्जाम। अब कब उठोगे, जब एडमिट कार्ड आएगा आपके पास, मई के लास्ट में वो भी आ जाएगा, और आपके एग्जाम से 4 दिन पहले आपको पता चल जाएगा सेंटर कहां गया है। अब हमने देखा तो क्या देखा हमने, देखो इसने क्या बनाया, त्रिभुज जो है वो तो ये लेकर चला गया ऊपर। अच्छा, वर्ग जो है वो एक कदम नीचे आ चुका है। अब ये वर्ग लेकर जा चुका है ऊपर, तो अब आधा वाला जो ये आकृति दे रखी थी ये बीच में आ गई है। सेम केस अब हमको यहां करना है। भाई बीच वाली आकृति ऊपर जा रही है हमेशा, चलो पहले गई बीच वाली आकृति बाईं ओर, फिर बीच वाली आकृति गई दाईं ओर, तो अब बीच वाली आकृति फिर से बाईं ओर जाएगी। तो बाईं ओर मुझे आधा सर्किल मिलेगा, बीच वाली आकृति चाहिए ना बाईं ओर। आधा सर्किल या तो ऑप्शन ए में है या तो बी में है, डी वाला भी गया और सी वाला भी गया। अब बीच में आकृति पकड़ना। हमने बीच में कौन सी आकृति ली थी, जो सबसे ऊपर थी वो हमने बीच में ले ली थी, फिर जो सबसे नीचे थी वो बीच में ले ली थी, अब जो सबसे ऊपर होगी वो बीच में आनी चाहिए, यानी बीच में वर्ग आना चाहिए, जो कि मुझे ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल है ना, रिलेट करके कवर करना है। और अगर तीसरा वाला भी देखोगे पॉइंट, तो यहां पर हमने देखा किस तरीके से दे रखा था, तो तीसरी आकृति तो अलग ही दे रखी है, ये तीसरी आकृति अलग ही दे रखी है, यहां पर भी तीसरी अलग ही आ जाएगी। क्लियर है, ऑप्शन ए थोड़ा ज्यादा सही बैठेगा अकॉर्डिंगली। चलें आगे, बी कैसे होगा बताओ। देखो एक चीज बताती हूं मैं आपको, अगर चित्र के अंदर आप देखते हो तो ये बीच में वर्ग कहां से आया, जो पहले दाईं ओर था वो बीच में आ गया। बीच में आधा कटोरा कहां से आया, जो नीचे दाईं ओर था वो आ गया। पहले ऊपर दाईं ओर वाला बीच में, नीचे दाईं ओर वाला बीच में। अब जो ऊपर दाईं ओर है वही बीच में आएगा, मतलब ये तो फिक्स है ऊपर दायां वाला बीच में आएगा, और ऊपर दायां वाला बीच में केवल ए में आ रहा है। भाई आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। अक्षर को अक्षर से, नंबर को नंबर से रिलेट करके बताना है और बनाना है चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। करो जरा एक बार जल्दी से। क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को एक बार लाइक जरूर जरूर कीजिएगा, ठीक है सभी स्टूडेंट्स। अभी सीरीज रह रही है हमारी, कम से कम सीरीज खिलाई हूं मैं 30 से 40 क्वेश्चन, एक भी टाइप नहीं बचना चाहिए, इसलिए तो हम कर रहे हैं ये क्लासेस। यहां पर अगर आप देखो KNPT क्या लग रहा है, तो K आता है 11 पे, N आता है 14 पे, P 16 पे, T 20 पे। कितना जोड़ रखा है, पहले 3 को जोड़ रखा है, फिर आप चेक करोगे आगे तो 2 को जोड़ रखा है, फिर चेक करोगे 4 को जोड़ रखा है, फिर चेक करोगे तो 3 के बाद 4, तो 2 के बाद यहां पर 3 आना चाहिए, पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, W वाला केस। फिर क्या जोड़ सकता है ये, पहले 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 4 के बाद फिर 5 जोड़ सकता है, तो 25 पे Y आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, या तो 5 जोड़ेगा या तो 2,
3 के बाद 4 जोड़ा, 2 के बाद 2। अभी पता चल जाएगा जब हम नंबर को रिलेट करेंगे। 1 3 5 7 9 आ जाएगा, संख्या तो विषम आएगी। अब संख्या विषम यहां पर ऑप्शन सी में भी दिख रही है, ऑप्शन ए में भी दिख रही है, यानी अब मुझे अक्षर पकड़ना है कि अक्षर कौन सा आएगा। अक्षर में देखो हमें क्या पता चला था कि भाई पहले 3 जोड़ा, फिर यहां पर इसने 2 जोड़ा, ठीक है, फिर इसने 4 जोड़ दिया भले। तो पहले 3 4 जोड़ा, यहां पर 2 जोड़ा है तो यहां पर भी 2 ही जोड़ेंगे, 20 2 22 पर V आ जाएगा, यानी कि V के साथ 9, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर ये रहा। संख्या पे आधारित प्रश्न है, पढ़िए बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ABCD में किसी को कोई दिक्कत है याद करने में, बताना। ABCD याद कर लेंगे हम मात्र 5 मिनट के अंदर। अगर आप वो सोचते हो जो मैं सोच रही हूं कि हम ABCD याद नहीं करते मैडम, हमारे पास जैसी रफ शीट आती है हम उस पे ABCD 1 से लेकर 26 तक लिख देते हैं, पर क्या होता है जब आप एग्जाम में बैठे होते हो ना, तो बहुत जल्दी आपको टाइम दिखता है चलता हुआ, तो वहां पर आप कई बार V के 22 को पढ़ने की जगह W का 23 पढ़ लेते हो, इसलिए ABCD याद होनी बहुत जरूरी है। आओ जरा इस वाले क्वेश्चन को पहले देखें। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। तो देखो 15 दूनी 30 प्लस के 1 31, 31 दूनी 62 प्लस के 2 64, 64 की 2 में गुणा करोगे 128 आ जाएगा, प्लस के 3 131, 2 में गुणा करके अब 4 को जोड़ देना भैया, 1 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, तो अब बारी है 4 को जोड़ने की। कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6 2 प्लस के 4 और कर दो, यानी 266 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बना लोगे जी, आ गया हूं, वाह अबा बा बा बा। आ गया क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर ये रहा। जब आपने यूपी कांस्टेबल का आयोग के द्वारा दिया गया सिलेबस देखा होगा तो वहां पे एक क्वेश्चन दे रखा था, क्या सिलेबस के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ था कि आपके वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये वही रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं जिनको हम लेटर सीरीज के नाम से जानते हैं। रिपीटेड लेटर सीरीज होती है ये होती हैं 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। आप बनाओ, इतना मैं आपको बताती हूं। पहला टाइप होता है सेम लेटर सीरीज, यानी जब आपसे एक ही जैसे अक्षर बार बार पूछे जाते हैं, हमें टाइप पता चल जाए फिर तो कर ही देंगे क्वेश्चन। भाई एक ही अक्षर बार बार रिपीट होता दिखाई दे, इसको कहते हैं सेम लेटर सीरीज। दूसरी आती है ऑल्टरनेट सीरीज, जब एक को छोड़कर दूसरे से रिलेशन बनता हुआ दिखाई देता है, जब एक को छोड़कर दूसरे से रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे, ऑल्टरनेट सीरीज। तीसरी आती है साइक्लिक सीरीज, जब हर बार लाइन नए अक्षर के साथ शुरू हो। घुमावदार सीरीज, जैसे ABC है ना, A से शुरू हुआ BC, B से शुरू हुआ BCA, C से शुरू हुआ CAB, तो ये हर बार नए अक्षर के साथ शुरुआत होती है। चौथे नंबर पे आती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीरीज, या तो अक्षर बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देते हैं या फिर अक्षर घटते हुए क्रम में दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास लेटर के अंदर ये 4 सीरीज होती है। अब ध्यान रखो, पता चल गया, बनाओ क्वेश्चन को। आंसर B C D सब आ रहा है, ए को भी कर दो, बुरा लग जाएगा मेरे को किसने नहीं चुना। देखो BAAB, फिर आगे का पता नहीं, ये ऐसे नहीं बन सकता। मेरे को B तो एक बार दिखाई दे रहा है, A 2 बार दिखाई दे रहा है, तो BAA, फिर मुझे यहां BAA नहीं मिला, यानी अब क्या करने की कोशिश की गई है यहां पे, या तो मैं इसको बना दूं BAA, फिर BAA आ जाएगा। कैसी बन गई सीरीज, ये तो बन गई यानी ऑल्टरनेट सीरीज बन गई। ये एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन है, तो BAA एक को छोड़कर BAA, BBA एक को छोड़कर BBA, बन गई ना श्रृंखला। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े, B के बाद A और B, आगे का ना जाने क्या ही लिखना चाह रहा था वो बेचारा, ये राज भी उसी के साथ चला गया, पर शुरू में BAB केवल ऑप्शन डी में मिल रहा है। हो सकता है वो आगे एक और क्वेश्चन मार्क देने की कोशिश कर रहा हो, तो यहां पर बाबा कर देना। क्लियर है, चलें आगे, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा प्यारा प्रश्न है, पढ़िए बताइए। आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन से विकल्प को उठाकर पटक दिया जाए कि, अरे शुरू के 3 अक्षर मिल गए ना, उसी से पकड़ना है, ठीक है।
आपको बताना है कि यहां पर चारों में से कौन सा विकल्प उठा के लगा दिया जाए कि दी गई श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। सीरीज 4 ही होती हैं, या तो एक जैसे अक्षर मिलेंगे सेम लेटर, ऑल्टरनेट एक को छोड़कर एक, साइक्लिक हर बार नए अक्षर से शुरू होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बढ़ते या घटते हुए क्रम में। अब चेक कर लेते हैं किस तरीके से बनेगा। डबल ए के बाद बी आ रहा है तो डबल ए के बाद बी आ सकता है। अब कैसे बनाया जाए इसे? डबल बी दे रखा है, बी डबल ए बी बन रहा है क्या? बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, पर यहां तो नहीं बनेगा ये, बी डबल ए बी आ जाएगा तो ये भी बी डबल ए बी आ जाना चाहिए। तो फिर ये एक रिक्त स्थान किस खुशी में दिया है भाई? यहां पर 1 2 3 4 5 अक्षर होने चाहिए जो ये पूछ रहा है, केवल 5 ही रिक्त स्थान होने चाहिए। सीरीज है सेम लेटर सीरीज, हर बार नए अक्षर के साथ शुरू हो रही है। बा 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 बाब, कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े? डबल बी फिर डबल ए बी, तो डबल ए बी से ऑप्शन सी बनता है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 49, पढ़िए बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी तो मैंने आपको वो चारों ही टाइप बता दिए। लगेंगे उन चारों में से कोई सा एक, कौन से अक्षर को उठाकर पटक दिया जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। बनाओ जरा एक बार जल्दी से। ऑल्टरनेट तो नहीं है, एम ए डबल बी लग तो नहीं रहा। हमें पूछ रखे हैं कितने? 3 4 5 6 अक्षर दे रखे हैं, पता नहीं किस खुशी में दे देता है ये एक एक्स्ट्रा। आओ जरा बनाते और बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। शुरू करें, किसी भी अक्षर को पकड़ लो जिससे रिलेट कर सको। मुझे पता है भाई डबल बी तो आएगा, शुरू होगा एम से, शुरू एम से कर दो। एम डबल बी, एम डबल ए, एम डबल बी, एम डबल ए, एम डबल बी, यानी एम डबल बी माँ, एम डबल बी माँ, एम डबल बी। ये चीजें आएंगी प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस होगी जब आपको पता है तरीके कितने होते हैं। हमने पढ़ लिए भैया, या तो सेम लेटर, या एक को छोड़कर एक, साइक्लिक या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बस कौन कौन से अक्षर चाहिए थे? एम ए बी ए एम, यानी एम ए बी ए एम से क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। आ जाओ जरा आगे चलते हैं, इसी को लेटर सीरीज कहते हैं। ठीक है, आओ बस इसके बाद फिर आपके नंबर सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे, पर अभी जो लेटर सीरीज है वो बहुत जरूरी है। सारी प्रश्न में आई हुई है आपके एग्जाम में, सारे प्रश्न यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन हैं जो आप कर रहे हैं। बनाइए और बताइए रिक्त स्थान की जगह, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। अब आपने बहुत डिटेल तक पढ़ लिया। रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन सा विकल्प उठा के पटक दिया जाए कि दी गई श्रृंखला बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बनाओ जरा एक बार जल्दी से, ए बी सी डी। क्या लग रहा है इसका उत्तर? हमने देखा डबल बी, भैया यही चीजें तो चेक करनी है अपने को। और डबल सी दे रखा है, ए केवल एक बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो बी 2 बार होगा, सी 2 बार होगा, ए आ जाएगा। डबल बी डबल सी ए, डबल बी डबल सी ए, डबल बी डबल सी ए। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े? बी सी सी बी। ऑप्शन ए को लगा के हम उत्तर की प्राप्ति कर पा रहे हैं, विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? और ये क्वेश्चन खैर आपने कई बार देखा होगा, इसको तो फटाफट से कर दो। फिर चलते हैं जब हमें श्रृंखला नंबर यानी कि संख्या पे आधारित दी जाती है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में भी पूछा गया है, यूपी में भी पूछा गया है। आपको पूछ रहा है कि बता दो इस रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। बनाइए और बताइए। पी बी यू एल से बन जाएगा, बी पी यू एल से बन जाएगा, एल बी पी यू से बन जाएगा, बी यू पी एल से बन जाएगा। क्या चाहिए हमें? हमने देखा एल यू बी दे रखा है भैया, एल यू बी, यानी ये भी होगा एल यू बी और ये भी होना चाहिए एल यू बी। एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी। मिल गया मुझे सेम लेटर सीरीज। कौन कौन से अक्षर चाहिए थे? बी पी यू एल। बन गया इसका आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब आ जाओ, जब हम बात श्रृंखला की कर ही रहे हैं तो चित्र वाले क्वेश्चन को हम कैसे छोड़ दें। आपको इमेज यानी चित्रों में भी श्रृंखला पूछी जाती है। आकृति में श्रृंखला को पूरा करिए, क्वेश्चन मार्क की जगह
चारों में से कौन सी आकृति आएगी बताना है। समय आपका शुरू होता है अब 2020 में आया हुआ प्रश्न। बनाइए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आंखों ही आंखों से भस्म कर देना इस प्रश्न को। बनाओ जरा एक बार जल्दी से। पहले गोले में 2 गोले, फिर दूसरे में भी 2 गोले, तीसरे में 3 गोले, चौथे में क्या होगा? ए बी सी डी, चारों में से कौन हो विकल्प? थोड़ा लोग इनके लागत बा मैडम ई है ओ ही एकरा के टीक दी। चलो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। देखो पहले सर्किल के अंदर 2 गोले थे, है ना, और सर्किल के बाहर भी 2 गोले थे। जब हम पहली से दूसरी आकृति में गए तो बाहर वाले गोले बढ़ गए, अंदर वाले गोले सेम टू सेम है। बाहर वाले गोले बढ़े, अंदर वाले सेम टू सेम है। जब आप दूसरी से तीसरी पे गए तो अंदर वाले गोले बढ़े, बाहर वाले सेम टू सेम है। समझ रहे हो? कैसे समझ रहे हो भाई? देखो पहले नीले वाले गोले सेम टू सेम थे और लाल वाले गोले बड़े थे। अब लाल वाले सेम टू सेम है, नीले वाले बढ़ गए हैं। तो अब क्या करना है हमें? अब हमें नीले वाले गोले सेम टू सेम रखने हैं, लाल वाले गोले बढ़ाने पड़ेंगे, यानी अब 3 से हो जाएंगे 4। अंदर 3 गोले, बाहर 4 गोले। कहां दिख रहा है? अंदर 3 बाहर 4, सी में, और सी वाला सी के अंदर ही विकल्प दे रखा है, सी का सी विल बी राइट आंसर है ना। बढ़िया क्वेश्चन। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 53 फटाफट से देखें। ये करो तो कर लो, ये 2 कर लो, इसके बाद फिर मैं आपको लेटर पे और नंबर पे लेकर चलती हूं, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 54 बनाइए फटाफट से, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प होगा। एसएससी सीजीएल में पूछा, जीडी में पूछा, जीडी में तो खैर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी तक आपके एग्जाम में तो नहीं आया यूपी के अंदर, पर जब उन्होंने एसएससी में पूछ लिया तो हो सकता है यूपी वाले भाई साहब भी अपने अंदर ले ही ले क्वेश्चन। कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क या रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन से विकल्प को लगाया जाए कि दी गई श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन दिखे थे आपको एग्जाम में। आओ जरा देखते हैं। हमने देखा एस एच डबल ई दे रखा है, फिर एच के बाद डबल ई एल ए दे रखा है, एच के बाद डबल ई एल ए हो जाना चाहिए, बन गया क्या? शीला। एस एच डबल ई एल ए, एस एच डबल ई एल ए, एस एच डबल ई एल ए, शीला शीला शीला। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े? ई एच एस एल, तो ई एच एस एल ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, और इसी के साथ एक एस्ट्रोनॉमी वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। बनाओ और बताओ क्वेश्चन नंबर 55, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। आ रहे हैं नंबर पे, और अभी मैं ABCD भी याद करवाऊंगी। बनाओ जरा फटाफट से, बता दो मुझे कि इस रिक्त स्थान की जगह, यानी इस खाली स्थान की जगह चारों में से कौन हो विकल्प। रहुआ लोग इनके लागत बा ई है होई। बनाओ जल्दी जल्दी। बी। आओ हमने देखा यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, बी के बाद आर फिर एन, बी से शुरू एन पे खत्म, तो बी आर ओ। यहां पर एक रिक्त स्थान देना भैया भूल गए हो, ठीक है। बी आर ओ डब्ल्यू एन, ये बना रखा है इसने ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, यानी ये बन जाएगी सीरीज ब्राउन और ब्राउन की। हमें कौन कौन से अक्षर चाहिए थे? ओ डब्ल्यू आर डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू आर डब्ल्यू, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। अब आते हम लेटर सीरीज की तरफ फिर से, और फिर नंबर सीरीज के लगातार हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। अक्षर को अक्षर से रिलेट करके बनाएं। जिसको ABCD याद नहीं है, आओ जरा याद करते हैं फटाफट से। देखो शुरुआती अक्षर ABCDEFGH IJ, ठीक है, KLMNOP QR ST UVWXYZ। तो जब भी ABCD याद करते हैं तो बोला जाता है, और हमने कई बार भी देखा है, इजोटी बोलते हैं। भैया इजोटी याद कर लो। इजोटी 5 की मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25 पे आती है। फिर भी आपको ABCD याद करने में थोड़ी दिक्कत और टाइम चला जाता है, तो डायरेक्ट याद करो।
शुरू के 4 अक्षर है, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 पे आएंगे, जोटी गई 5 पे। एफ को याद रखो फिक्स 6, जी को याद रखो, नीचे बेचारा खुद 7 सा दिख रहा है, ऊपर नीचे मिला हुआ है चार्ट पे, स्मॉल आई 9 पे, इजोटी का जे 10 पे आएगा। किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर भी जीत गई, किंग्स 11 पंजाब कब जीतेगी? लव करके बच जाता है 12, फिर भी करते हैं 11, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। और एम की हो गई शादी, बेचारा उल्टा लटक गया, अब कह रहा है मैं तेरा नहीं 23 का हो चुका हूं। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ओ माय गॉड 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे। पापा की परी, प से स्वीट 16 याद रखना। QR कोड स्कैन करते हैं ऐसे ध्यान रखना, 17-18 की उम्र में। एसटी में 19-20 का फर्क होता है। युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में। एक्स को 24 घंटे आप सोचते हो कैसे सॉल्व करें, मैथ्स वाला। इजोटी का वाई 25 पे और जेड 26 पे। अब पकड़ो इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। अक्षर को अक्षर से रिलेट करना है, पहले अक्षर को पहले से। डी 4 पे आता है, चार्ट पे आता है, 12 पे आता है, 4 4 4 जोड़ रखा है, 12 4 16 पर पी आ जाएगा। आई 9 पे आता है, 13 पे आता है, क्यों 17 पे आता है, 4 4 4 जोड़ देंगे, 17 4 21 पे यू आ जाएगा। पी के बाद यू केवल ऑप्शन बी डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये याद रखना भाई, अक्षर बहुत जरूरी होते हैं, डायरेक्ट काम आते हैं। आपका 1-1 मिनट बच जाता है ना, उससे बहुत टाइम बचता है, और वो टाइम आप लगाते हो फिर आगे जीके जीएस वाले या हिंदी वाले पोर्शन में। बनाओ और बताओ चारों में से इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। थोड़ा रैपिड फायर चलेंगे, अभी संख्या के बच्चे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। कह रहा है NOA PQB और RSC, तो आगे वाला लेटर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, डायरेक्ट बना दो इसे, नहीं आ रहा। देखो N 14 पे आता है, P 16 पे, R 18 पे, 2 2 2 जोड़ रखा है इसने, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 पे T आ जाएगा। T से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन है, खत्म कहानी। प्रेम की नानी पूरा मत करना। इसके बाद मन नहीं मान रहा तो देख लो भैया, ABC लास्ट में D आ जाएगा। अब तो मना लो मन को। आओ जरा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 हो चुका है, 58 पर पढ़िए जरा आगे, यहां से कर लो। 58 भी आपको लेटर पर आधारित ही दे रखा है, चलो आ ही गया तो कर ही लेते हैं इसको करो, फिर चलते हैं हम नंबर पे, ठीक है। जब संख्या पे आधारित आपको सीरीज दी जाती है, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। बनाओ जरा एक बार जल्दी से। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए मुझे चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे करेक्ट होगा। करो जरा एक बार जल्दी। चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब हमने देखा डी आता है 4 पे और के आता है 11 पे, वाई 25 पे आता है। पहले इसने 7 को जोड़ा है 11, 7 को जोड़ेंगे 18 पे, आर आ जाएगा। या तो ऑप्शन बी होगा, सी डी होगा, इसको काटो। दोनों में बीच में टी आ रहा है, बीच वाला अक्षर मत निकालना, लास्ट वाला अक्षर निकाल लो। आई 9 पे आता है, पी 16 पे, डी 4 पे। 9 में कितना जोड़ा कि 16 आ जाएगा, ऐड कर दो, यहाँ पे 7 जोड़ा गया है। 16 में भी 7 को जोड़ देना, कितना बन जाएगा यहाँ पे 16 और 7 23। 23 पे आता है डब्लू, आर और डब्लू लास्ट में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 59, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। बनाओ जरा, संख्या का स्टार्ट हो जाती है सीरीज। 20 से पहले वाले का बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 59, पढ़िए बताइए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। करो जरा एक बार जल्दी से। ए बी सी डी, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। करो जरा जल्दी, ठीक है। पानी पी लेते हो, इतना फटाफट से आंसर बताना है आपको। चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। चलो, बन रहा है नहीं बन रहा है यहां पे आंसर, चाहो तो अंतर निकाल के देख लो। स्क्वायर क्यूब दिख रहा है तो स्क्वायर क्यूब से चेक करो। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा।
आओ जरा बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 59। अब इसमें हमने क्या देखा और किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ में आ रहा है, आंसर बी और सी आना स्टार्ट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। पहले मैं देखूं 2 के मल्टीपल में 2 में गुणा कर दो, 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 2 तिया 6 आ जाएगा, माइनस कितना कर रखा है इसने 3। आगे जरा करो, 2 में गुणा करूंगी तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। चेक कर लेते हैं यहां पर क्या किया गया, अगर 2 में गुणा करी 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चिक्का 12 आ जाएगा, ये तो बन गया 1246। चलो यानी 2 संख्या से तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाती है। चलो चेक करते हैं और मल्टीपल के आसपास या अंतर निकाल के देख लें एक बार। अंतर निकाला 0 आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा, 6 3 310 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अंतर निकाला 0 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा और फिर 9 में से 3 310 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 310 310 310, यहां पर भी 310 जोड़ देना तो 3 आ गया, 4 1 5 आ गया, 5 यानी 1553। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये अंतर से बन गया डायरेक्ट, यानी 310 310 310 को जोड़ के हमें इसने आगे वाली श्रृंखला दे रखी थी। बनाओ जरा इस वाले क्वेश्चन को भी फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। समय आपका शुरू होता है अब। ऑप्शन ए बी सी डी बनाइए और बताइए। आवाज आ रही है भाई, बनाओ जरा जल्दी। कह रहा है 975 864 753 642, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। शुरू करते हैं। यहां पर देखा 9 में से एक संख्या घटा दो 8, 7 में से एक गया 6, 5 में से एक गया 4, यानी 111 घटा रखा है। 8 4 में से एक गया 3, 6 में से एक 5, 8 में से एक 7, फिर से 111 घटा रखा है। अगेन आ जाओ 1 1 1 111 घटा रखा है, 111 घटा देना, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 531। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 फटाफट से बनाइए, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। जितना आप ये क्वेश्चन बता रहे हैं उतना मैं आप सभी को एक बार फटाफट से रिमाइंड करवा दूं। रिवीजन कैप्सूल जिसने भी अभी तक नहीं ली है, किस दिन का इंतजार कर रही हो। अभी आपके चौराहे पे 31 रुपए के मोमोज मिल जाएं, भाग के ले लोगे। अरे वाह 31 के मोमोज मिल रही हैं, या भी 31 रुपए की आपको मिलने लग जाए कुल्फी, वो भी रबड़ी वाली, सोने का वर्क लगा के भाग के खाओगे। पर यहां पर सोने से तराशे हुए 4500 क्वेश्चन के लिए 31 रुपए में कैप्सूल नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं लिया भाई एग्जामपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्स में जाकर आपको ये कैप्सूल मिलेगा मात्र 31 रुपए में। 4500 प्रश्न है जिसके साथ आप सॉल्यूशन भी देखोगे, चाहो तो इसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, नहीं तो फोन या लैपटॉप में भी सॉल्व कर सकते हैं। 40 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दी गई हैं। बढ़िया रिवीजन के लिए A1 है, तो आप जरूर इससे जुड़िए और इसका आनंद लीजिए और सॉल्व करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61, क्या ये हमने पहले किया हुआ है? आओ जरा चेक करते हैं। 15 की 2 में गुणा करी 15 दूनी 30 प्लस के 31, 2 में गुणा करी 62, 2 जोड़ दिया 64, 2 में गुणा करी 128, 3 जोड़ दिया 131, 2 में गुणा करके 4 जोड़ देना। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 प्लस के 2 4 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 266। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बनाइए और बताइए। जब आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, बनाना जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 62, 2/3 यानी 2/3, 4/7, आगे का नहीं पता, 11/21 और 16/31। जब आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाता है तो आप कैसे करोगे। तो ये भिन्न में है, फ्रैक्शन में दे रखे हैं। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से रिलेट कर देना, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से रिलेट कर देना। ठीक है, जैसे हमने देखा 3 में कितना जोड़ा है, 7 आ गया 4, फिर 4 जोड़ देना, क्या बनेगा यहां पे 11 बनेगा, पर फिर तो 10 जोड़ रखा है। 4 के बाद 6 जोड़ो 10 आ जाएगा, 10 में कितना जोड़ा कि 21 आ जाए, नहीं 7 में 6 13 बनेगा ना। ये
आगे कितना जोड़ा कि 21 आ जाए, 7 और 1 8 जोड़ रखा है, आगे इसने 10 जोड़ा, तो नीचे सम संख्या जोड़ी गई है 4 6 8 और 10। ऊपर आ जाओ, ऊपर वाली संख्या पकड़ते हैं, तो 2 में 2 को जोड़ा है तो 4 ही आएगा, आगे का नहीं पता। 11 में 5 को जोड़ा तो 16, पहले 2 जोड़ा, हो सकता है 3 जोड़ा गया हो, 4 और 3 7, फिर हो सकता है 4 जोड़ा गया हो, 7 और 4 11। यानी इसको देखते हुए हमें पता तो चल गया कि आंसर बनेगा 7/13, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जब क्वेश्चन आपको भिन्न के अंदर दिए जाए, और ये तो मिक्स फ्रैक्शन है। बनाओ जरा, बताओ मुझे इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। तो सीरीज 3 आएगी एग्जाम में, श्रृंखला। एक तो बहुत ही आसान देगा, दूसरी देगा स्क्वायर और क्यूब पे, और तीसरी या तो पॉइंट दशमलव में दी जाती है या फिर भिन्नता यानी फ्रैक्शन में दी जाती है। बनाओ जरा एक बार, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी। हाँ जी, डी आंसर, इसका डी आंसर, उसका डी ठीक था, उसका डी था ना क्वेश्चन नंबर 62 का। बिल्कुल भैया, आओ क्वेश्चन नंबर 63 63 आपके स्क्रीन पर ये रहा, छूम छाम छूम। अब इसमें बोला क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 7 सही 7 1/7 को कैसे सॉल्व करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है वो नीचे रहती है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। याद है ना, बचपन में करते थे हम लोग, है ना, अब भी याद रखो। 7 7 कितना आ जाएगा, 49 प्लस के 1 50, 50/7, यानी मैं इसको लिख सकती हूं 50/7। आगे आ जाओ, जब मैं सॉल्व करूंगी 8 सही 2/6 को, तो नीचे वाली वैल्यू नीचे आएगी, गुणा कर दो, 8 6 48, 2 को जोड़ दोगे तो ये भी 50 आ जाएगा, 50/6। अब तो समझ में आ रहा है दया। जब आप 9 सही 5/5 को सॉल्व करोगे, 9 पंजे 45, 5 को जोड़ दोगे 50/5, 12 चौके 48, 2 को जोड़ दोगे 50/4, 16 3 48, 2 को जोड़ दोगे 50/3, तो आगे आएगा 50/2। तो या तो 50/2 देगा या फिर 25 देगा, मुझे 50/2 मिल रहा है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्यूट सा प्रश्न था ये। आगे आओ, और क्यूट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका इंतजार। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए फटाफट से, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। बनाइए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। करो जरा एक बार जल्दी से, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है आपको सीरीज, वो भी नंबर सीरीज पर आधारित। 16 16 40 140, तो आगे क्या, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना है। बढ़िया सीरीज है, आंसर बताओ मुझे। समय आपके पास 35 सेकंड का है, देखते हैं कितना आंसर आप सही कर पाते हो, और जिसने इसका आंसर सही किया उसको मिलेगा एक इनाम। कहाँ है इनाम, रुको भी देती हूं। ठीक है, सही आंसर करने वाले को मिलेगा एक इनाम। अब देख लो आप इस इनाम के हकदार हो या नहीं हो। आओ जरा, यहीं से करूंगी मैं, फेंकूंगी, आप कैच करना उधर से। आओ देखो, जब भी आपको श्रृंखला यानी कि सीरीज दी जाती है कुछ ऐसे, पहले बराबर थी या ऐसी दी जाए, पहले घट गई फिर बराबर हुई फिर बढ़ गई, यानी एक ही समय में घट भी गई है, बराबर भी हो गई है और बढ़ भी गई है, तो ऐसी श्रृंखला 99.9% 1.5 गुना 2.5 गुना वाली होती है। यहां पर श्रृंखला 1.5 गुना 2.5 गुना वाली होती है। अब आओ जरा करें चेक कैसे। अच्छा, 16 से 16 कैसे बनेगा, 1 में गुणा कर रखी है। 16 से 40 कैसे बनेगा, 16 दूनी 32 और 16 का आधा 8, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 2.5 में गुणा कर रखी है। 40 से 140 कैसे बनेगा, 40 तिया 120, 40 का आधा 20 जोड़ रखा है, यानी 35 में गुणा कर रखी है। आगे क्या चाहिए मुझे, अब बताओ। पहले इसने 1.5 जोड़ा, फिर इसने 1 जोड़ा। अब देखो डायरेक्ट क्या लेने वाला है ये, या तो ये 4.5 गुना लेगा, तो ये वैल्यू बढ़ तो नहीं जाएगी, चेक करो कितना आ जाएगा। 14 की 4 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा ये, 4 चौके 24, यानी बन जाएगा ये आपके पास 64। 140 का आधा कर दोगे 70, जोड़ देना, कितना आ जाएगा ये आपके पास 710। ऑप्शन में तो नहीं दे रखा, यानी फिर क्या आने वाला है संख्या। पहले 1 में गुणा करी, यहां पर 1.5 को जोड़ा, फिर यहां पर 1 को जोड़ा, हो सकता है 0.5 जोड़कर केवल ये 4 की ही गुणा कर दे।
क्या आ जाएगा 640। ये तो वहां पर भी नहीं दिख रहा, देखना जरा, क्या कुछ ऐसा पोर्शन है जो छोड़ा है हमने? हालांकि लग तो नहीं रहा कि कुछ छोड़ा होगा यहाँ पे, बन तो संख्या सेम सेम सी रही है। अंतर से निकालो, अंतर से निकल जाए तो 16 दूनी 32 बना देंगे यहाँ पे 0.5। देखना जरा क्या बन रहा है, देखो है तो बढ़िया क्वेश्चन, फंस कैसे गया फिर ये? निकालो जरा फटाफट से, बताओ चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा? ए बी सी डी, क्या बन रहा है इसका आंसर? सही बन रहा था हमारा ऑप्शन में, मुझे तो गड़बड़ लग रही है, कुछ नहीं लग रही, मेरे को तो लग रही है गड़बड़। नहीं, यहां पर होना देखो, एक बार देख लेना इस वाले क्वेश्चन को, अदरवाइज मुझे तो लग रहा है इसका एक विकल्प इनको देना चाहिए था कुछ कुछ ऐसा। यानी कैसा देना चाहिए था? तो जब 1 में करी, 2.5 में करी, 3.5 में करी, तो यहां 4.5 ही होना चाहिए। तो यह आ जाएगा कितना आपके पास? 6 चौके 24 आ जाएगा। 2 कितना आ गया? 640। 0.5 कर दोगे 70, आना तो चाहिए यहां पे 710। एक बार चेक करना इसको, वरना देखते हैं, ठीक है? अभी आगे के क्वेश्चन करो, इसके चक्कर में आगे के नहीं छोड़ेंगे। आगे के क्वेश्चन करो, इतना मैं उसे देखती हूं, कुछ तो होना चाहिए उसके अंदर। आओ क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा? IKMNPRSUW, तो आगे कौन सा लेटर आएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, बनाओ जरा इसको जल्दी। पहले अक्षर को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। आई 9 पे आता है, 14 पे आता है, 19 पे आता है। 5 जोड़ रखा है, तो 19 में 5 को जोड़ देंगे, 24 पे x आ जाएगा। x इन दोनों को छोड़ के बाकी 2 में तो है ही। K 11 पे आता है, P 16 पे, U 21 पे। अगेन इसने 5 जोड़ रखा है, 21 में 5 जोड़ देंगे, 26 पे Z आ जाएगा। X के बाद Z, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? पहले अक्षर को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। सॉल्व करके बताना है चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। करो जरा एक बार जल्दी से। अरे हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट देखना, रुको जरा, बनाओ पहले इस वाले क्वेश्चन को, बनाओ फटाफट से, बताओ मुझे चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा? ए बी सी डी, करो जल्दी। फिर कोई और सा गुणा करके देख लेंगे, कोई बात नहीं, अगर उस गुणे से नहीं आ रहा तो कोई और गुणा करके देखेंगे, ठीक है? आओ जरा देखते हैं एक बार इसको, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया ना उसने, ऑप्शन नहीं दिया तो फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग करके देखना पड़ता है। आओ, आंसर यहां पे आना स्टार्ट हो चुका है। ए बी सी डी, अक्षर को अक्षर से रिलेट करते हैं, तो U आता है आपका 21 पे, S आता है आपका 19 पे, O आता है 15 पे। घटा रखा है कितना? तो पहले यहां पर 21 से 19 को लेकर आए, यानी कितना माइनस करना? 2। फिर आगे कितना घटाया गया? यहां पर 4। आगे कितना घटाया जाएगा? 6, यानी 9 पे आई आना चाहिए। फिर तो कुछ और है दया। हमने देखा तो R 18 पे, S 19 पे आता है, U 21 पे, S 19 पे, O 15 पे। क्या पता ये 17 का क्यों दिया हो? 21 में से 2 घटाया 19, 2 घटाया 17, 2 घटाएंगे तो 15 पे O आना चाहिए। भैया टाइपिंग मिस्टेक मत करो बस। X आता है आपका 24 पे, V 22 पे, T 20 पे, तो 18 पे R आना चाहिए। ऐसा तो कहीं नहीं है। R 18 पे, P 16 पे, Z 26 पे, तो सेम टू सेम रिलेशन। ये क्या हो रहा है दया? ये क्या हो गई? बीच वाले अक्षर से पकड़ लो अगर पकड़ में आ रहा है तो। 24, 22, 20, तो 18 पे R, बीच में 18 पे R तो कहीं पर भी नहीं आ रहा। लास्ट वाले अक्षर से पकड़े तो R 18 पे आता है, S 19 पे, एक जोड़ रखा है। P 16 पे आता है, और यहां पर अगर Q होता तो मैं मान लेती एक जोड़ रखा है, 17 आ गया। Z 26 पे आता है, तो एक जोड़ के 27 पर A आ जाता। अब क्या करें, जब कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ तो मानना पड़ेगा अपने को। आओ जरा चेक कर ले। अब हमने देखा इसने क्या करा, U 21 पे था, X 24 पे था, यानी 3 जोड़ रखा था। 19 में 3 को जोड़ा तो 22 पे
कितना आ गया v। 17 में 3 को जोड़ा तो 20 पे t आ गया। 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 पे d आ जाएगा, a के बाद d मिल गया ऑप्शन है। अब क्या करें भैया, बन गया यहाँ पे आंसर हमारा। क्लियर? तो यानी जब पहला अक्षर पहले अक्षर से रिलेट होता हुआ ना दिखाई दे तो पहले वाले शब्द का लास्ट वाला अक्षर दूसरे वाले शब्द के पहले से रिलेट कर देना। ठीक है, जब सीधा रिलेशन नहीं बनाएगा तो फिर आपको लास्ट के 2 अक्षर पकड़ के रिलेशन बनाने पड़ेंगे। आओ जरा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 67। पढ़िए, बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे करेक्ट होगा। करो जरा, 140 4 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 16। चलो बनाओ जरा एक बार इसको फटाफट से। 560 बैठा ना, 70 को और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 630। बट 630 ऑप्शन में दिया था क्या? इसके अंदर नहीं दिया था। आप बनाओ जरा इस वाले क्वेश्चन को, देखते हैं हम आगे। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है जी, करो जरा एक बार जल्दी। चलो यहां पर देखेंगे Z 26 पे आता है, W 23 पे आता है, 19 पे आता है, P 16 पे, L 12 पे, I 9 पे आता है और E 5 पे आता है। आगे का बताना है। अब यहां पर बनाना शुरू करा, पहले 3 घटा लिया, फिर 4 घटा रखा है, फिर 3 घटा लिया, फिर 4 घटा रखा है, फिर 3 घटा लिया, फिर 4 घटा रखा है। अब 3 घटा लेना, 5 में से 3 गया 2 पर B आ जाएगा। ऑप्शन ए का B विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 68। पढ़िए और बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन ए B C D। 4 6 10 16 और 26। आगे क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी। क्या लग सकता है इसका आंसर होगा? बनाया जाए, आ जाओ। हमने यहां पर देखा, हमने यहां पर क्या देखा? हमने यहां पर देखा कि अगर 4 से 6 बनाया तो प्लस तो करके नहीं बनाएगा, लेकिन शुरू की 2 संख्या जोड़कर तीसरी संख्या बना रखी है। भाई शुरू की 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या को बनाया गया है। जैसे 4 में 6 को जोड़ूंगी तो 10 आ जाएगा, 10 में 6 को जोड़ूंगी तो 16, 16 में 6 को जोड़ूंगी तो 26 और 26 में 16 को जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा 42। ऑप्शन ए का 42 42 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करो, जल्दी से बताओ मुझे। 2 विकल्प यानी 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए B C D। 28 24 35 20 31 16 27। आगे क्या आएगा, बनाओ। जितना आप इसे बना रहे हैं मैं आप सभी को एक बार रिमाइंड करवा दूं, अभी जो आपकी ये क्लास चल रही है, ठीक है, अभी जो आपकी क्लास चल रही है, एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरी क्लास के तुरंत बाद आपके लिए विवेक सर लेकर आ रहे हैं हिंदी की स्पेशल क्लास, जिसमें रस छंद अलंकार 3 टॉपिक कवर होंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें कवर करवाई जाएंगी। सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास के तुरंत बाद हिंदी वाले सेशन में जरूर जाएंगे और उसी के बाद आपकी आज शाम 4 बजे आपके प्रिय मैथ्स वाले डमरू वाले बाबा की यानी विपुल सर की क्लास आ रही है। एक क्लास में 3 टॉपिक, औसत, मिश्रण यानी आपको एवरेज के और मिक्सचर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ। तो अभी 10 बजे और इसके बाद 4 बजे विपुल सर की मैथ्स की क्लास। चलो इस वाले क्वेश्चन को बनाया, कुछ बना या नहीं बना, सीधा सीधा रिलेशन बन रहा है या 2-2 का पेयर बन रहा है, चेक करो जरा, बताओ चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे करेक्ट होगा। हमने देखा 24 में से 4 घटाया कितना आ गया 20, 4 घटाया 16, 4 घटा देना 12। पहला अक्षर 12 केवल ऑप्शन सी में दे रखा है, सी विल बी द राइट आंसर। मन करे तो आगे का आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया है। बताना था इसके क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। बनाओ जरा एक बार जल्दी से और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। 40 आएगा, 34 आएगा, 30 आएगा या 28 आएगा। बनाओ जरा एक बार जल्दी से।
गुड मॉर्निंग, अब तो गुड आफ्टरनून हो जाती है इस टाइम तक। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही है। ए बी सी डी। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चेक कर लेते हैं सही है या नहीं, या कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो बना कुछ या नहीं बना, बताओ पहले एक बार फटाफट से। अब हमने देखा यहां पे 4 के बाद 6 ले लिया इसने, फिर 10 ले लिया इसने, फिर 16 ले लिया इसने, फिर 24 ले लिया इसने। सीधा सीधा देखेंगे, पहले केवल 2 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है, फिर कितना 8 जोड़ा गया है। आगे कितना जोड़ देना, अब 10 जोड़ देना। तो आगे जब हम 10 जोड़ देंगे तो ये सीधा 34 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 34, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 71, पढ़िए फटाफट से, बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। 65, 33 आएगा, 42 आएगा या 26 आएगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे करेक्ट है। करो जरा एक बार जल्दी से, बनाइए जरा फटाफट, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लग रहा है यहां क्वेश्चन नंबर 71 के लिए, 71 के लिए बिल्कुल सही होगा। करो जरा एक बार जल्दी से। बनाया जाए, आओ जरा चेक करते हैं। हमने देखा 3, 5, 9, 17, तो आगे क्या। अब यहां पर बनाएंगे तो 3 दूनी 6 माइनस के 1 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस के 1 9, 9 दूनी 18 माइनस के 1 17, 17 दूनी 34 माइनस के 1 33। 3 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब आओ जरा, हम बात कर रहे थे इस वाले क्वेश्चन की, एक बार देखें तो सही इसके अंदर ऐसा था क्या। आओ देखो यहां पे क्या था ना, जब हम 4.5 गुना कर रहे थे, हालांकि दे तो वो भी नहीं रखा, जब 140 का आपने 4.5 गुना किया तो कितना आ गया, 4 चौके 16 आ गया, 4 एकम 4 और 1 5 आ गया। 560 में 140 का आधा यानी कि 70 को जोड़ा, तो या तो मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए था 630, जो कि मुझे दिख नहीं रहा। ऑप्शन में 630 दे रखा है क्या, नहीं, कुछ और होगा। चलो अब जब 630 नहीं मिल रहा तो कुछ तो निकालेंगे हम। हमें यहां तक पता चल गया, पहले 1 में 2.5 गुना करी और फिर 3.5 गुना करी। क्या मैं इस सीरीज को ऐसे कर सकती हूं, पहले 1 में गुणा करी, फिर इसने 2.5 में गुणा करी, फिर इसने 3.5 में गुणा करी। अब कितने में करेगा, 1 में कितना जोड़ा कि 2.5 गुना आ जाए, तो 1 में 1.5 जोड़ रखा है कि 2.5 गुना आ जाए। 2.5 में कितना जोड़ा कि 3.5 गुना आ जाए, इसमें 1 जोड़ रखा है कि 3.5 गुना आ जाए। अच्छा इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, करके तो छोड़ेंगे हम, रुकना जरा एक बार। शुरू की दोनों संख्या जोड़ दो, 1 में 2.5 को जोड़ोगे 3.5 आ जाएगा। शुरू की दोनों संख्या जोड़ दो, तो 3.5 में 2.5 को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। वाह रे वाह, क्या क्वेश्चन था ये। यानी 1 में 2.5 को जोड़ा तो 3.5 की गुणा करी, 3.5 में 2.5 को जोड़ देना तो अब 6 की गुणा कर देना, कितना आएगा, तो 6 की 0, 6 चौके आ जाएगा 24, 6 एकम 6 और 2 आ जाएगा 8, बन गया 840। वाह रे वाह। अब आपको एग्जामिनर वाले भैया इस सीरीज में आगे भी जोड़ के दे सकते हैं कि 3.5 में 6 को जोड़ दोगे, यानी कि अब आपको 9.5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, अच्छी सीरीज थी ये, तभी मेरा मन नहीं था छोड़ने का, हालांकि मैं होमवर्क दे देती बट उसका कोई फायदा नहीं था ना, बढ़िया सीरीज थी। या तो इसका आंसर आता डायरेक्ट 630, पर भाई साहब ने 630 दिया नहीं, तो इसने क्या किया, शुरू के 2 नंबर को जोड़कर तीसरी संख्या बनाई, शुरू के 2 नंबर को जोड़कर तीसरी संख्या बनाई। तो जब आप क्वेश्चन को स्किप कर देते हो ना, तो वो आपके दिमाग में पीछे चलता रहता है, इसलिए एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन को स्किप करना है अगर समझ में नहीं आता पहली बार में। तो पहली बार में अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, छोड़ो, बाकी के क्वेश्चन आगे निपटा दो, फिर आपको खुद ब खुद एक पॉइंट पे लगेगा, अरे यार वहां पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, उधर जाके तुरंत ठीक कर देना। बनाओ और बताओ, इस 2 क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या बन रहा है इसके अंदर, चेक करो। 3 5 35, 10 12 35, यानी फिर 2 संख्या आएगी और लास्ट में 35। चलो चेक करते एक बार, आना जरा। हमने इसको चेक करा कुछ इस प्रकार से
ये हमने एक संख्या मान ली, ये हमने एक संख्या मान ली, तो 3 5 12, ये कह सकती हूं मैं 3 में 7 को जोड़ा 10 आ गया, 10 में 7 को जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। आगे आ जाओ, 5 में 7 को जोड़ा 12 आ गया, 12 में 7 को जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा। पहली संख्या 17 है, दूसरी 19 है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, कोई नहीं रोक सकता। आगे आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 28 वाले तो आप कर लोगे छोटे मोटे क्वेश्चन, इनमें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होगी, जिनमें होगी उनको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। बनाइए क्वेश्चन नंबर 76, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां सही होगा। अक्षर को अक्षर से, नंबर को नंबर से रिलेट करके बताना है। फिर आएंगे मिसलिनियस के क्वेश्चन श्रृंखला के अंदर ही फटाफट से। B1 D2 F4 H8 J16, तो आगे क्या, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, बना लेते हैं। अब हमने देखा कि भैया B 2 पे आता है, D 4 पे, F 6 पे, H 8 पे, J 10 पे, यानी कि अब 12 पे L आ जाएगा। L तो मुझे मिल गया 2 विकल्प में। अब आ जाओ नंबर पे। नंबर हमने देखा ये 1 का स्क्वायर 1 दे रखा है, हालांकि स्क्वायर तो नहीं डायरेक्ट बना रखा है। 1 ही 2 में गुणा करी 2 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया। तो अब 16 दूनी 32 कर देना, तो L के साथ आएगा 32, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, ये है मिसलिनियस क्वेश्चन। पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से किसका विकल्प सही होगा, और जिसने इसका आंसर सही किया उसको मेरी तरफ से एक और इनाम। अभी मैं इनाम ढूंढ रही हूं, इतना आप क्वेश्चन को करो फटाफट से, ठीक है। बनाइए और बताइए 31 28 31 30 31 30, तो 31 क्या, जब भी आपको 31 30 28 29 जैसे नंबर श्रृंखला के अंदर दिखाई दें तो समझ जाना कि ये महीनों के दिनों की संख्या दे रखी है। जैसे जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28, वो चाहता तो 29 भी दे सकता था फरवरी में। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल मई में तो भीषण गर्मी है भाई। जून में आपका पेपर है 8 9 10 जून को, आगे आ जाओ। जुलाई में 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन। हमें महीने में दिनों की संख्या दे रखी है, बचपन में याद किया था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। आ जाओ जरा आगे, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। समय आपका शुरू होता है, आप बताइए 61 52 63 94 46, आगे क्या, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल करेक्ट होगा। 56 आएगा, 68 आएगा, 81 आएगा, 18 आएगा, क्या हो सकता है इसका आंसर, करो जरा एक बार जल्दी से। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है अभी यूपीएसआई के ही पेपर में, ठीक है। देखो जरा नंबर दे रखे हैं कुछ तो अगड़म बगड़म, क्या ये मिसलिनियस है। अगर मैं इन संख्याओं की अंकों को उलट पुलट कर दूं तो क्या वर्ग मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे, आगे वाली संख्या पीछे, पीछे वाली आगे, आगे वाली संख्या पीछे वाली आगे, आगे वाली संख्या आगे, पीछे वाली आगे, इस तरीके से करके हमें यहां पर क्या बनाने हैं, हमें यहां पर नंबर बनाने हैं। अब हमें पता चल गया ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। तो अब 9 का स्क्वायर यानी 81 का उल्टा करके लिख देना, 81 मत आंसर कर देना, 18 होगा, ठीक है। हमें स्क्वायर का उल्टा लिखना है, तो 9 का स्क्वायर 81 का उल्टा लिखेंगे 18। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 80। अब इसको नहीं करना है गलत, आपने मिक्स फ्रैक्शन का प्रश्न पढ़ लिया है, आपको मैथ्स में आता है प्रतिशत, तो ये क्वेश्चन होगा 100%। बनाओ और बताओ, कह रहा है 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, 14 सही 2/7, 16 सही 2/3। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। बनाइए और बताइए। बच्चा क्लॉक कैलेंडर सारे टॉपिक होंगे, फिक्र मत करो। इन 7 दिन के अंदर जो आपकी डेली क्लास होगी सुबह 8 बजे से रेगुलर, 3 चैप्टर होंगे रोज। कल भी 3 चैप्टर, परसों भी, कोई संडे की छुट्टी नहीं। वीकेंड का मतलब है क्लास सुबह 8 बजे रीजनिंग, फिर 10 बजे आपकी हिंदी, फिर 4 बजे आपकी मैथ्स, ठीक है, और फिर 6 बजे आपकी क्लास होगी किसकी होगी, बुटानी सर की, ठीक है। चलो बनाओ जरा एक बार फटाफट से, बताओ इसका आंसर। हमने जब इसको सॉल्व किया 11 की 9 में गुणा करी, 99 प्लस के कितना आ जाएगा, ये 100/9 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 100/9।
12 दूनी 24 और 1 25/2। मुझे तो ऊपर 100 चाहिए। ऊपर 100 लाने के लिए ऊपर नीचे 4 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा ये 100/8। इसे सॉल्व करो। 14 सत्ते कितना आ जाएगा आपके पास, यहां पर 98 प्लस के 2 कर दोगे 100/7। 16 तिया आ जाएगा कितना आपके पास 48 2 50/3। हमें तो ऊपर 100 चाहिए, ऊपर नीचे 2 की गुणा करनी पड़ेगी 100/6, यानी क्या बना 100/9 8 7 6, तो ये बनेगा 100/5। 100/5 नहीं दिया, कैंसिल कर दो। 5 दूनी 10 और 0 यानी 20 विल बी द राइट आंसर। ऐसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 फटाफट से बनाइए, पढ़िए और बताइए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। एक आंख बंद करके दूसरी आंख से उत्तर बता देना है। केवल 4 क्वेश्चन बचे हैं। अब देख लो कि इन 4 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। आपका फेवरेट प्लेयर जिसको भी आप मानते हो वो बैटिंग पर है और अब उसको 4 रन बनाने मैच जीतने के लिए। अब सोच लो, अगर आप चले गए तो यानी आपका फेवरेट प्लेयर भी चला जाएगा, तो गुस्सा नहीं होना, ठीक है। 4 रन बनाने हैं। अब 4 रन के लिए आप क्रीज पे टिक पाते हैं या नहीं। आओ 132 129 दे रखा है, फिर 124 अंतर निकाला हमने, पहले 3 को घटा रखा है, फिर अंतर निकाला हमने 5 को घटा रखा है, अंतर निकाला 7 को घटा रखा है, फिर अंतर निकाला 7 और 1 11 को घटा रखा है, अंतर निकालेंगे 3 और 1 13 को घटा रखा है। अब आगे क्या, ये जो संख्याएं ले रखी है हमने अंतर में माइनस कर रखी हैं, ये है 3 5 7 11 13। आगे क्या आएगा, तो ये सारी संख्याएं मुझे अभाज्य संख्या दिखाई दे रही हैं। अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो अपने आप से कटती हैं या तो वो 1 से कटती हैं। सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 3 5 7 11 13 17। अब आगे क्या करोगे, 17 ले लेना, यानी 17 को घटा देना। तो जब आप 93 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना 6 8 और 1 7 76। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 15 घटा दिया होगा इसलिए 78 आ रहा है आपका। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, बनाइए जरा एक बार फटाफट से बताइए मुझे, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही है। करो। कह रहा है 4 196 16 144 3600 और 64। आगे क्या, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या है, सीरीज बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। ब्लू है पानी 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 पानी, तो हर चीज में रीजनिंग है। ब्लू है पानी पानी वाले गाने में भी उसने देखा सीरीज बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, यानी ऑल्टरनेटिव सीरीज तो नहीं है, यानी एक को छोड़कर एक। हमने देखा 4, भैया 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। इसे करके क्या ही कर लिया, दूसरा पकड़ो। ये देखा हमने यहां पर दे रखा है 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो पहले 2 घटाया 2 घटाया 2 घटा देना, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। 64 ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा। कौन कहता है रीजनिंग डांस नहीं सिखाती, रीजनिंग बहुत सारे डांस दिखाती है। नहीं, जब श्रृंखला एकदम ऊपर चली जाती है और जब श्रृंखला एकदम नीचे चली जाती है, तो एक स्टेप तो ये बन गया शादी में, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर बाकी जब श्रृंखला ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब बनाओ जरा, देखते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा विकल्प आएगा। सीरीज ध्यान है ना, उसी का तक, यानी पहले श्रृंखला गिरी फिर बराबर हुई फिर बढ़ी। पहले सीरीज घटती है फिर हो जाती है बराबर और उसके बाद तो बढ़ती ही रहती है। तो 99.9% यहां पर 1.5 गुना 2.5 गुना, पहले इसने आधा कर दिया, फिर 2 की 1 में गुणा करी, 2 का 1.5 गुना किया, 3 दूनी 6 करा, 6 का 2.5 गुना कर दिया, तो 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3, यानी 6 का 2.5 गुना 15 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 15 आएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये